सनातन सोमनाथ अमृत महोत्सव की तस्वीरें और इससे जुड़े हुए विश्लेषण हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि कैसी भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। जी निर्णय मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार ये तस्वीरें देख लें। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार सोमनाथ जा रहे हैं, वो कई बार सोमनाथ आ चुके हैं। सोमनाथ को लेकर उन्होंने कई बार अपने लेख लिखे हैं और शिव भक्त वो कैसे हैं, उनकी आस्था कैसी है, वो तो आपने अलग अलग मौके पर देखा हो। फिर चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर गए हो, चाहे केदारनाथ मंदिर गए हो, चाहे रामेश्वरम गए हो, चाहे काशी विश्वनाथ गए हो, तो तस्वीर हम लगातार आपके सामने रखते आए हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दफा नहीं कई दफा कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और बनने के बाद भी। लेकिन आज का दिन इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये वो सोमनाथ मंदिर है जिसे बार बार विध्वंस का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये भारत की एकता कहें, ये सनातन की जागृति आप कहें, वो फिर से उठ खड़ा हुआ। और ये वो बल है जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आज सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव में कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण, इसमें भाग लेने के लिए, शौर्याभिषेक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचेंगे, कितना लंबा ये रोड शो होगा, वहां की तैयारियों के बारे में थोड़ा और डिटेल दें। मीनाक्षी, रोड शो जो प्रधानमंत्री, मैं आपको बता दूं, यहाँ पहुंच चुके हैं सोमनाथ। अभी कुछ देर पहले, करीब 7-8 मिनट पहले वो सोमनाथ पहुंचे और उनका रोड शो जो है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। हेलीपैड के पास त्रिवेणी संगम जो है, वहाँ से प्रधानमंत्री जी का रोड शो जो है वो शुरू हो गया। और इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो अब सब त्रिवेणी संगम से जो रास्ता इस तरह आता है सोमनाथ मंदिर की तरफ, उस रास्ते पे सबकी नज़र है। वार्निंग कार जो है प्रधानमंत्री की, जो कि थोड़ा आगे चलती है, वार्निंग कार ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुकी है। यानी प्रधानमंत्री जी कभी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओपन जीप में वो हैं, उनके लिए एक ओपन जीप जो है वो सजाई गई थी और उसमें बैठ करके वो यहाँ पे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो पूरा सामने अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो आपको स्टैचू यहाँ पे सामने दिख रहा है, वो सबसे पहले यहाँ आएंगे। मंदिर के प्रांगण में ये स्टैचू बना हुआ है हमीर जी गोहिल का। हमीर सिंह गोहिल का ये जो स्टैचू है, आपको बता दूं, ये पहले योद्धा थे जो महमूद गजनवी के सामने लड़े सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए। और प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आते हैं, सबसे पहले इस स्टैचू को नमन करते हैं, उसके बाद फिर वो मंदिर में आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रधानमंत्री धीरे धीरे यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं इस स्थान की तरफ। ये जो हमीर जी गोहिल का स्टैचू है, सबसे पहले यहाँ आएंगे और उसके बाहर आप देखिए लोग जो हैं बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने हाथों में डमरू पकड़ रखे हैं जी। यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वेट कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब वो यहाँ पे उनका अभिवादन करेंगे। देखिए उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो आगे यहाँ पे आ चुके हैं। यानी अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो भी यहाँ पे जो है पहुँचेगा। यहाँ देखिए अभी से लोगों ने जो है अपना उत्साह यहाँ पे प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के आने में अब कुछ ही क्षण बचे हैं, क्योंकि हमें जिस प्रकार की हलचल यहाँ पे दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का जो गाड़ियाँ हैं वो अब से 1-2 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। और आपको बता दें, मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा शेड्यूल भी बता दूँ। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सबसे पहले ये जो हमीर जी गोहिल का स्टैचू है, यहाँ पर वो अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, और उसके बाद फिर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ पे पूरे देश भर से जो आर्टिस्ट आए हुए हैं वो अपने अपने जो इलाके की आर्ट फॉर्म है उससे उनका अभिवादन करेंगे। और आगे जब वो दिग्विजय द्वार से एंटर होंगे, तब ऋषि कुमार जो हैं वो श्लोकों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे आपको अभी मेरे पीछे जो है श्लोकों के उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण जो हैं वो सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के आने पर इस प्रकार से उनका स्वागत किया जाना था। प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे शिवलिंग पर
और उसके बाद फिर महापूजा में वो शामिल होंगे आज। महापूजा बिल्कुल निर्णय करने आप के रहे हैं। बाद हमारे जब वो साथ बाहर एक आएंगे छोटी सी बात यहाँ ओम जी जो गोहिल जी एयरफोर्स के के बारे में हेलीकॉप्टर्स जोड़ना चाह रहे थे, हैं उनके जरिए वो सोमनाथ मंदिर पर करीब 600 किलो। जी मीनाक्षी, बहुत जबरदस्त घटना है और मुझे लगता है कि आज के युवाओं को उनके धमनियों का रक्त का प्रवाह तेज हो जाएगा इस बात को केवल सुन के जान के। बेसिकली तीसरा चौथा बड़ा हमला कह सकती हैं जब जफर खान, जो गुजरात सल्तनत का संस्थापक था, गवर्नर था दिल्ली सल्तनत का, जिसने जाके गुजरात में सल्तनत की स्थापना की मुजफ्फर साहब प्रथम नाम से, 1395 ईस्वी में उसने हमला किया गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर 10,000 सैनिकों के साथ। और उस समय वहां का जो लोकल एक तरह से लोकल जो राजा रजवाड़ा, छोटा सा रजवाड़ा कह सकते हैं, उसका राजकुमार था हमीर जी गोहिल। बहुत छोटा सा रजवाड़ा वो था, उसका राजकुमार था। 16-17 साल की अवस्था में 200 केवल सैनिकों के साथ 1395 ईस्वी की घटना है, वो उस विशाल सेना का 10,000 की सेना का सामना करता है। और जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो गुजराती में लोकगीत हैं, लोक कहानियां हैं, अगर आप पढ़ें उसको तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये जो हमला था 200 की सेना के साथ घंटों बल्कि दिनों तक रोके रहा, 48 घंटे तक लगभग रोके रहा, उस सेना को चढ़ने नहीं दिया। और ऐसा कहा जाता है कि सर कटने के बाद भी उसका धड़ युद्ध करता रहा, वे आक्रांताओं को, इस्लामी आक्रांताओं को मारता रहा। ये जो शौर्य है बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसी घटना को कॉमेमोरेट करने के लिए, इसको स्मरण में बनाए रखने के लिए उनकी मूर्ति, जैसा अभी आपको विजुअल्स दिख रहे थे, मंदिर के ठीक बाहर घोड़े पर सवार वीर हमीर गोहिल, जो केवल 17 साल का बालक था, उसकी प्रतिमा लगाई हुई है। और जब भी ध्वज चढ़ाया जाता है मीनाक्षी जी, जब मंदिर शिखर पर ध्वज चढ़ता है तो उसको स्पर्श कराने के बाद ध्वज ले जाया जाता है। ये प्रतीक है। अभी इसमें पिछले साल एक फिल्म भी आई, सुनील शेट्टी जी और बाकी लोग थे, केसरी वीर। ये देखो फिल्म कितनी चली मुझे मालूम नहीं, लेकिन सौभाग्य से उस फिल्म की पूरी टीम के साथ मैं कई जगह कई चैनल्स पे था। उस पूरी कहानी को हमने जिया, देखा, समझा। जबरदस्त है वो। ये भी एक बड़ी बात है कि जैसे हमने देखा कि जो मराठाओं में हमेशा शिवाजी की बात होती है, लेकिन अन्य मराठा भी ऐसे थे जिन्हें उतना नहीं गाया गया, जिनका उतना प्रचार नहीं हुआ। वो सब अब होने लगा है क्योंकि वही सांस्कृतिक चेतना जो है वो लौट रही है कि और वो गुजरात से लेकर राजस्थान, आप जिन जिन क्षेत्रों की बात करें, आप असम तक लेकर जाएं उसे, जिन जिन ने वो लड़ाई लड़ी है आक्रांताओं के खिलाफ, चाहे वो मुगल आक्रांता हो या फिर वो जो विदेशी शासन रहा भारत पर। निर्णय, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, आपने अभी अभी ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और रोड शो भी उनका शुरू हो चुका है। उसकी तस्वीरें हम भी देखना चाहते हैं, लाइव तस्वीरें। क्या उन्होंने पहना है, किस तरीके का उनका अंदाज है, लोगों का क्या उत्साह है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत जी अपना लेख लिखते हैं, अभी 8 तारीख को उन्होंने एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति हमें कराता है, वो साहस और वो आत्मबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो खैर कहना अब रिपीटेशन ऑफ थॉट हो जाएगा कि वो क्या हैं, क्यों हैं और किस लिए हैं, वो ये बताने के लिए वो हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब क्या है, वो हमेशा से कहते आए हैं और डंके की चोट पर कहते आए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अब अलग अलग राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से हिंदूज का कंसोलिडेशन हो रहा है, अब वो नतीजों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो साल दर साल होता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने अपने लेख में कई बातें लिखी हैं और बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, जो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना की बात है, एक राष्ट्र के नाते भारत की क्या पहचान है, क्या अस्मिता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और ये बिल्कुल सही है कि इस मंदिर का जो महत्व है वो सिर्फ एक किसी अन्य मंदिर की तरह का नहीं है। ये हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं कि किसी एक अन्य मंदिर की तरह आप इसको नहीं देख सकते हैं। अभी आपने भी दिखाया और हम लोग तो बहुत पहले से इस बात को जानते हैं कि स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है और स्वयं भगवान चंद्रमा ने, जो सोम है, चंद्रमा ने अपने श्राप से मुक्ति के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, यहाँ पूजा की, उनको श्राप से मुक्ति मिली। और हाँ, और उसके बाद वो भगवान शिव के माथे पर विराजमान हुए चंद्रमा। तो इसका वो महत्व एक इतना ऐसा धार्मिक महत्व है।
और उसके बाद जो इसके साथ जो घटित हुआ पिछले 1000 साल में, अभी एक संयोग है कि इस साल हम लोग इसके पुनर्निर्माण के 75 साल मना रहे हैं और इसी साल 1000 साल भी हुए हैं पहले आक्रमण के। वो जनवरी में हुआ, जनवरी का महीना था जब महमूद गजनवी की सेना जो है इस हमारी मरुधरा को रौंदती हुई, वहां रक्त रंजित करती हुई उसको पहुंची थी सोमनाथ तक। तो उसके भी 1000 साल हुए। तो ये बड़ा सही अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री ने भी जो बातें कही उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी आप कुछ निर्णय कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं जी। निर्णय देखिए, मैं आपसे यही बताना चाह रहा था कि आप कुछ देर यहीं पे फोकस किया जाए, क्योंकि अब जिस प्रकार का मूवमेंट हुआ है, प्रधानमंत्री की जो एडवांस पार्टी है वो यहाँ पहुँच चुकी है और प्रधानमंत्री की जो गाड़ियाँ हैं वो किसी भी वक्त अब यहाँ पे मीनाक्षी पहुँचेंगी। ये जो हम आपको रूट दिखा रहे हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री अब इस चौक में, ये जो हमीर सिंह गोयल का पुतला है, इस यहाँ पे वो एंटर होने वाले हैं और सब से लोग जो हैं उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ। और इधर अगर आप देखें सामने, मंदिर के ठीक सामने, तो देखिए किस प्रकार से जो आर्टिस्ट आए हुए हैं वो नृत्य कर रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्साह है, ये जो उत्सव है, ये हर्षोल्लास, ये लगातार यहाँ पे यूं ही चलता रहेगा। जैसे जैसे प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जो है वो यहाँ पे एंटर होना शुरू होगा, कि जो अभी आपको लोगों के बीच में थोड़ी शांति भी नजर आ रही है, ये एकदम जो है चार्ज होंगे लोग, क्योंकि से ही अर्ली मॉर्निंग ये मैं निर्णय आपके पास आना तो बार बार चाहती हूं, लेकिन आपने खुद ही बताया कि वहां पे चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फिर जो जैमर पहुंचता है उससे कुछ हमें थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। फोर्स को भी हम थोड़ा सा रिकरेक्ट करवा लेते हैं। जल्दी फजीत जी, आपकी वो जो दूसरा पहलू है वो बात पूरी हो जाए। हाँ, नहीं वही जो एक उस समय हम लोग जो 1000 साल उसके भी पूरे हुए, मतलब 75 साल और 1000 साल उस हमले के जनवरी में पूरे हुए हैं। और वो उसके बाद जितने हमले हुए हैं, नंबर्स को तो छोड़ दें, 17 हमले, 15वां हमला सबसे भीषण था जिसमें 50,000 लोग मारे गए और पूरा राजस्थान से लेकर के और वहाँ तक जो रक्त रंजित हुई हमारी जमीन, वो सब कहानियाँ अपनी जगह पर है। प्रधानमंत्री के लेख में एक बात है कि अंग्रेजी में जहां लिखा जा रहा है वहां पुनर्जागरण लिखा जा रहा है। ओम जी यहाँ है, उसको जरा और क्लियर करेंगे। हम लोग जो जानते हैं पुनर्जागरण, और हिंदी में उसको पुनरुत्थान लिख रहे हैं। तो ये एक समय बड़ी चर्चा इस बात की रही है कि रेनासा और रिवाइवलिज्म, मतलब पुनरुत्थान या पुनर्जागरण। तो ये जो अब ये पता नहीं कैसे हो रहा है, हम लोग पुनर्जागरण की बात करते हैं, बंगाल में दूसरे पुनर्जागरण की बात हो रही है, देश में भी एक पुनर्जागरण की जरूरत है। पुनरुत्थान एक थोड़ा उसको प्रतिक्रियावादी वो माना जाता है, हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी रेनासा लिखा है, तो एक पुनर्जागरण की जरूरत है इस देश में। मीनाक्षी जी, हमको लग रहा है, ओम जी कुछ कहेंगे इस पर, लेकिन हम ये बात अपनी कहें, अभी जिस वीरता की लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, हमारे रिजिलियंस की चर्चा हो रही है कि हम लोग कैसे बार बार मंदिर टूटे और हम लोगों ने उनका पुनर्निर्माण किया। हमारा सिर्फ उसमें एक ऐड करना है, उस पर और चर्चा होगी कि हम लोग को अब इतना शक्तिशाली होने की जरूरत है कि फिर ये नहीं हो। हम लोग बचा नहीं सके उस समय अपने मंदिरों को, और कोई भी आता था, कोई अफगान आ रहा है, कोई तुर्क आ रहा है, कोई फरगना से 500 घोड़े पर सवार होकर के खैबर के दर्रे से आता था और लूट करके और हत्याएं करके लाशें बिछा करके चला जाता था। राजसत्ताएं तो तब भी थी, राजा तब भी थे। तो हमको ये जो मतलब एक व्यापक रूप से हिंदू समाज या हर हिंदुस्तानी को इतना मजबूत, इतना सशक्त होने की जरूरत है। ये हम जब इस संदर्भ में बात करते हैं मीनाक्षी जी, तो 10 साल, 20 साल, 50 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं रहेंगे, सत्ताएं नहीं रहेंगी, सरकारें नहीं रहेंगी, हो सकता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था भी नहीं रहे, कोई दूसरी नई व्यवस्था है, लेकिन धर्म रहेगा, हमारे प्रतीक रहेंगे, हमारी परंपराएं रहेंगी, और उनकी रक्षा करना हम सब लोगों की, उनको रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। इसलिए सनातन कहते हैं, वो शाश्वत कहते हैं, जिसका आदि है ना अंत है, हम रहे ना रहे, लेकिन बिल्कुल हिंदुस्तान तो वो उतना सशक्त होने की जरूरत है। भारत रहना मैं अजीत जी की बात में केवल मीनाक्षी जी एक बात जोड़ दूं, जो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हमें उतना सशक्त होने की जरूरत है। एक कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है कि यह जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। तो ये क्षमता तो होनी चाहिए और ये हमारे पास। दूसरे मैं पता नहीं क्यों जागृत हम हमेशा रहे। ठीक है, स्थितियां कुछ विपरीत हुई, हम कई बार सुप्त जागृति भी होती है, जागृत हम हमेशा रहे। एक बड़े अच्छी कवि ने लिखी है कि किसने कहा कला कविता सब बांझ हुई, बलिके प्रकाश की सुंदरता अब साँझ हुई, अब लक्ष्य लक्ष्य भुज कोटि कोटि भुज होने दो, लो उठो वितस्ता पर कुर्बानी बोने दो।
है ना, सन 57 से सत्याग्रह तक देखो तो भारत वो तो सदियों तक जागी होती है, जागृत हम रहे, लेकिन हाँ फिर भी वो आप जागृति देखिए क्या है, वो अब उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। जागृति वो जागृति है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हैं, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू दिखने में संकोच ना करें। अगर आप कलावा पहनते हैं तो कलावा दिखाने में संकोच ना करें। तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने में संकोच ना करें, लेकिन भारत मां के अभिमान को, उनके स्वाभिमान को कहीं डिगने ना दें, क्योंकि आप पहले भारतीय हैं। तो वही तस्वीर है। और भारत की ही जब हम शिखर की बात करते हैं तो केवल वो कश्मीर ही नहीं है जहां से आदि शंकराचार्य ने तप किया, या वो केवल जब हम कहते हैं रामेश्वरम नहीं है जहां पर प्रभु श्री राम ने महादेव का अर्चन किया, वो तस्वीर सोमनाथ की भी है जहां पर खुद चंद्रदेव ने सोमनाथ का निर्माण किया, वहां पर मंदिर पूजन किया। वो आज इस वक्त हम देख रहे हैं। निर्णय हमारे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं। अब ऑल फोकस टू यू निर्णय, क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिव भक्ति के लिए विशेष तौर पर उस सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, कुंभाभिषेक के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेख में लिखते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वीम क्रम संभवम, यानी कि केवल सोमनाथ की, यानी कि दिव्य प्रभास की परिक्रमा कर लेने भर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। ये उस समान पावन धरती है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। आज उसके स्वर्ण शिखर का कुंभाभिषेक होगा और वाकई में ये दृश्य इस लिहाज से अभिभूत करने वाला है। वो हर व्यक्ति जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो थोड़ा भी आध्यात्मिक क्यों ना हो, वो सोमनाथ की महत्ता को समझता है। और इसी सोमनाथ के लिए कितनी आहुतियां हुई हैं, कितने प्राण त्यागे गए हैं, कितना संघर्ष इसने किया है, वो लगातार आप इस चर्चा में भी सुन रहे हैं। कल भी सुनी थी, आज भी सुन रहे हैं, और सदियों सदियों तक इसका गौरवगान किया जाता रहेगा, क्योंकि ये सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्जा जिसे प्राप्त है। आज उसके अमृत महोत्सव का दिन है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब हम असंख्य विभूतियों के स्मरण की बात करते हैं ओम जी, तो क्रूर आक्रांताओं के सामने लकुलीश हो, सोम शर्मा हो, ऐसे मनीषियों का जो चिंतन है वो भी बार बार किया जाता है। बिल्कुल। जब हम पूरे इस अपने आक्रांताओं ने जो किया, आप देखिए ना कि हमारी प्रतिरोध की क्षमता और हमारे मनीषा आगे आप देखिए ऋषि कुमार जो हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री बस अब यहाँ आमिर चौक में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो है ऋषि कुमार आगे डमरू से नाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे, साथ में मुख्यमंत्री हैं। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ हैं। और प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है, साथ आप देखेंगे डमरू बजा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिला करके जितने भी लोग मौजूद हैं वो अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब वो ठीक इसी पॉइंट पर पहुंच गए। हमीर भाई हमीर सिंह गोयल का जो ये स्टैचू है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आकर उनके साथ मौजूद हैं। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। हमारे सामने लहराता हुआ विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेख की शुरुआत है जो उन्होंने सोमनाथ के विवरण के लिए कही, जो उसके लिए उनकी जो श्रद्धा है उसके लिए कही। उन्होंने कहा कि लहरें हमें सिखाती है, तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों ना हो, मनुष्य का साहस, मनुष्य का आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। यह उद्घोष है कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। और वाकई में ये उद्घोष ही है, चाहे वो चेतना हो, अध्यात्म, जो अभी मैंने बात कही अजीत जी कि अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वो धार्मिक हो ना हो, वो पूजा पाठ करने वाला हो ना हो, वो किसी भी कुल से आने वाला क्यों ना हो, अगर उसके अंदर आध्यात्म है
तो वो इस शक्तिपुंज को समझता होगा, वो सोमनाथ को समझता होगा। बिल्कुल, ये हमेशा रही है ये बात कि धार्मिक होने के बहुत सारे लोग धार्मिक नहीं हैं लेकिन अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें संस्कृति से जुड़ी होती हैं, सिर्फ धर्म का मामला नहीं होता है। अगर धर्म का ही मामला होता तो समूचे इंडोनेशिया में रामलीला नहीं हो रही होती, रामायण की गाथा नहीं गाई जाती। वो उनके धर्म से बिल्कुल विपरीत है लेकिन उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमारा यही आग्रह हमेशा रहा है कि अगर आप बहुत सारी धर्म की चीज़ें हैं, अगर आपका उनसे आपत्ति भी है तो जो भारत की संस्कृति से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस संस्कृति का सम्मान करिए। ये सोमनाथ का मंदिर जो है हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है, धर्म का तो है ही, हमारी संस्कृति का है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का है। और आप इस बात को समझिए जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यहाँ कंकड़ जो है शंकर है, गौरी शंकर शिखा है, कंकड़। और ये हम अभी बात कर रहे थे ओम जी से, डायना L1 की किताब है इंडिया अ सेक्रेड ज्योग्राफी। भारत जो है ना एक पवित्र भूगोल है, भारत का पूरा भूगोल। अभी आपने सुना निर्णय कह रहे थे बार बार कि त्रिवेणी से शुरू करेंगे, त्रिवेणी से शुरू करेंगे। त्रिवेणी तो हर आदमी समझता है कि प्रयागराज में है लेकिन त्रिवेणी सोमनाथ में भी है। हिरण, कपिला और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम है जहां से प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा शुरू की है। तो ये आप देखेंगे वहां सोमनाथ, हम हर आदमी को कहिए कि 4 धाम की यात्रा, तो लोग कहेंगे कि 4 धाम का मतलब द्वारिका, रामेश्वरम, पुरी और बद्रीनाथ है। लेकिन जब आप बद्रीनाथ जाइएगा तो वहां भी 4 धाम है, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ऐसे ही जब आप सोमनाथ पहुंचेंगे तो वहां भी 4 धाम है, वहां भी द्वारिका है, बेट द्वारिका है, नागेश्वर है और सोमनाथ है। तो ये भारत का जो एक पवित्र और जो भूगोल है उस भूगोल को समझिए। ये धर्म का मामला ही नहीं है, ये पूरी संस्कृति और आध्यात्मिकता का मामला है। और ये हम लोग हमेशा बार बार इसको देखते हैं। धर्म से कई लोगों को आपत्ति होती है लेकिन संस्कृति से क्यों आपत्ति होनी है? इस बात को जो बार बार कई हमारे विद्वान लोग कहते हैं, RSS के प्रमुख भी कहते हैं, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हर व्यक्ति का एक DNA है। ये बातें कही जाती हैं, इसको बहुत ही कंटेस्टेड आइडिया है लेकिन संस्कृति तो सबकी एक ही है ना। गंगा तो सबके लिए है। अगर गंगा किसी भूमि को सिंचित कर रही है और वहाँ अनाज का उत्पादन हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है ना। नर्मदा और कावेरी अगर पवित्र है तो सिर्फ हमारे लिए पवित्र नहीं है, इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए पवित्र है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और जब संस्कृति, अच्छा भारत तो एक संस्कृति भी नहीं है सिंपल, भारत तो सैकड़ों हजारों संस्कृतियों का समुच्चय है। और संस्कृतियां इतनी हैं जिनको हम लोग, एक बड़े भारी हिंदी के बड़े विद्वान दार्शनिक लेखक हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा कि विरुद्धों में सामंजस्य साधने की संस्कृति है। इतनी वृद्ध संस्कृतियां हैं और उनके बीच सामंजस्य साध कर भारत की जो सभ्यता है वो चलती है। और ये हमारी निरंतरता का एकमात्र कारण है। आज 6000 साल या 10,000 साल की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अगर हिंदुस्तान की सभ्यता की निरंतरता है तो वो इसलिए क्योंकि हम वृद्ध संस्कृतियों के बीच सामंजस्य साधने की क्षमता हमारे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया, कितना सुंदर उनकी वो पंक्तियां हैं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर की रीट है, पंजाब बंगाल विशाल कंधे हैं, सागर जिसके पग पखारे वो हमारा भारत है। 4 से उनका स्वागत करेंगे जिसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार ये डमरू नाद आपको सुनाई दे रहा होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है और मंदिर के प्रांगण को कितना सुंदर सुसज्जित किया गया है और कितनी भव्य तैयारी की गई है। 17 बार तोड़ा गया जो मंदिर, वो विध्वंस के बाद सृजित होकर जब खड़ा होता है, वो मानव की कभी ना टूटने वाली, कभी ना झुकने वाली, कभी ना रुकने वाली उस चेतना को एक बार फिर से साकार करता है। वो सोमनाथ मंदिर के अक्स में हमें दिखाई देता है। वो हिंदुओं की पुनरुत्थान कह लें, पुनर्जागरण कह लें, आप
जो शब्द उसे देना चाहें वो इस वक्त उसकी एक तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं इसके राजनीतिक पहलू पर एक बार फिर से आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी उसका एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक पहलू है, आज के दिन यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि वो हिंदुओं को आइसोलेट करके और एक अलग तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ राज्यों में अपनी सत्ता बचा लेगी, तो आज की तारीख में ये मुश्किल है। देखिए, लोकतंत्र संख्या का खेल है, नंबर गेम है। हिंदू बहुल देश में अगर आप हिंदुओं से अपने अलग करके या हिंदुओं से विमुक्त दिखते हुए राजनीति करते हुए सत्ता में आ सकते हैं, ये अकल्पनीय है। और ये हम व्यवहारिक रूप से खासकर 2014 के बाद लगातार देख रहे हैं। जितने चुनाव हुए हैं उनका नतीजा यही संकेत दे रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको इग्नोर करके या उसके विरोध में खड़े होकर के या उसके विरुद्ध राजनीतिक आचरण करते हुए आप सत्ता की राजनीति नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने बात कही थी कि हमारे ऊपर इतने हमले हुए तब भी राज सत्ताएं थी, उसके बाद भी हमें सब झेलना पड़ा। तो क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि वो राज सत्ताएं आपस में बटी हुई थी, राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित थी, और वो स्वार्थ इतने संकीर्ण थे कि अपने पड़ोसी के साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं होते थे। तो वो एक सबक है जो हमको सीखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद के कुछ दशकों के बाद जो हमारी विरासत है, जो हमारी विराट सांस्कृतिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का इतिहास है, वो हम आने वाली पीढ़ियों को उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उससे उनको अवगत नहीं करा पा रहे हैं। ये हमारी बड़ी विफलता साबित हो सकती है। जो अजीत द्विवेदी अभी आगाह कर रहे थे ना कि आने वाले समय में कभी ये नौबत ना आए जो अतीत में हमने झेला है, वो तभी संभव होगा जब हम अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और चेतना से अपनी आने वाली पीढ़ियों को परिचित और अवगत कराते हुए चलेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे यदि निर्णय तक हमारा संपर्क स्थापित हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, तो सिक्योरिटी की भी खासी व्यवस्थाएं रहती हैं और इसलिए कई बार संपर्क साधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोनों तस्वीरें आप देखें, 11 मई 1951 की तस्वीर जिसमें सोमनाथ मंदिर का जो वो स्वरूप था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनर्निर्माण कराया था, और फिर 11 मई आज की तस्वीर आप देखें, 2026 की तस्वीर देखें जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। विभाजित दुनिया को सोमनाथ का संदेश, यदि हम ये कहें ओम जी, तो आज के दिन में हम देखें अलग अलग कारणों की वजह से ये दुनिया विभाजित है। कहीं युद्ध की वजह से है, कहीं शक्ति की वजह से है। आप अमेरिका को देख लें, रूस को देख लें, ईरान को देख लें, इजराइल को देख लें, केवल एक शक्ति के पीछे भाग रही है दुनिया। तब अध्यात्म का केंद्र भारत हो सकता है, शांति का केंद्र भारत हो सकता है। तो बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से जा सकता है। बिल्कुल सच है। आप अभी जो अजीत जी ने एक द्विवेदी जी को याद किया, मैं उस पंक्ति को पूरा कर दूं। द्विवेदी ने बहुत अच्छा लिखा जब वो तुलसी के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष का वास्तविक महानायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेतना लेकर आया हो। तो समन्वय जो शब्द है और जो समावेशन और समन्वय भारत ने प्रारंभ से ही पूरी दुनिया को जिसका संदेश दिया, पूरी दुनिया को जिसका कहरा पढ़ाया, जिस समन्वय का, जिस समता मूलकता का, ठीक है वो काल के क्रम में बहुत सारे ऐसे व्यतिक्रम हुए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई कि हम अपने आप को भूलते गए, हम अपनी जड़ों से ही काट दिए गए। दो बातें कहीं अभी राजकुमार जी पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम काल में जब मुस्लिमों का शासन हुआ तो हमारे मंदिरों पे हमला हुआ और ब्रिटिशर्स ने हमारी ज्ञान परंपरा पे, हमारी शिक्षा परंपरा पे हमला किया, और ये दोनों ही वो मूल जगहें थी जहां से भारत के रूप में स्थापित होता था। कॉलेज की शिक्षा पद्धति की आलोचना होती है, समन्वय और सामंजस्य के रूप में स्थापित होता था। ये जो समन्वय और सामंजस्य हमने अहम ब्रह्मास्मि
का जो स्वर चलाया था कि मैं ब्रह्म हूं, और जब मैं ब्रह्म हूं तो कोई शूद्र कैसे हो सकता है, कोई नीचा कैसे हो सकता है। तत्वमसि, अगर तुम में वो है, वो तत्व है, ये संदेश देने वाला भारत है। और इस रूप में जब हम देखेंगे तो पूरी दुनिया को एक संदेश जो बहुत सारे खंडों में बटा हुआ है, भारत में भी जिस तरह के विखंडन का प्रयास किया जा रहा है या किया गया है, बहुत सारी शक्तियों से, दुनिया भर में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं जो भारत को विखंडित आज भी करना चाहती हैं। वो सारे प्रयास करती हैं कि भारत को कितने धड़ों में, केवल अंग्रेजों ने ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाई, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट तरीके से अपनाई कि इस पे अगर लंबे समय तक राज करना है तो हमें इसको खंडों में बांटना पड़ेगा। वही दुनिया भर के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन सारी चीजों के बीच एकात्मता का संदेश, समावेशन का, सामंजस्य का, समन्वय का संदेश भारत ही दे सकता है। देखिए, जो खंड खंड में बांटने वाले थे, आज उन ब्रिटिशर्स का क्या हो रहा है मैं उसे कहना नहीं चाहती, क्योंकि हम ग्लोबल दुनिया में हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है, लेकिन खंड खंड में बांटने वाले खुद कैसे विखंडित हो जाते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है। अच्छा, बहुत सारी विशेषताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी थोड़ी थोड़ी आपके सामने रखते चले। स्थापत्य और भौगोलिक विशेषता के तौर पर यदि आप इस मंदिर को देखेंगे तो नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है और अरब सागर के किनारे स्थित है। मंदिर परिसर में लगे हुए जो बाण स्तंभ है उस पर यह अंकित है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक के बीच में कोई जमीन नहीं है। ये इतना खूबसूरत इसकी भौगोलिक विशेषता है। एक बात इसमें ऐड करूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये जिस ज्ञान परंपरा की मैं बात कर रहा था मीनाक्षी, आप सोचिए वो जो बाण स्तंभ लगा है, जिसके लिए कम से कम कहा जाता है कोई 6वीं शताब्दी ईस्वी से, मतलब 1400 साल पहले से है वहां पे, और उस पे एक पंक्ति लिखी है कि श्लोक लिखा है, आ समुद्रांत दक्षिणी ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। मतलब यहां से साउथ पोल तक अगर हम एक प्रकाश की किरण भेजें तो बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। इट मींस दैट देयर इज नो लैंड मास बिटवीन द सोमनाथ टेम्पल एंड द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव और सोमनाथ मंदिर के बीच कोई लैंडमास नहीं है। और आज आप गूगल अर्थ पे जाइए, हमारा कोई भी श्रोता गूगल अर्थ ओपन कर ले और उस पर इनलार्ज करते हुए वहां तक चला जाए, उसे कोई भी 10 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे का जो लैंडमास है वो पकड़ में नहीं आता गूगल अर्थ के, लेकिन उससे बड़ा कोई लैंडमास नहीं दिखेगा। अब सोचिए कि 1400 साल पहले हमारी कम से कम 1400 साल मान लें, वैसे और पुराना होने का दावा, की आप बात कह रहे हैं, 6वीं शताब्दी ईस्वी से वो लगा हुआ है वहां, ऐसा मानते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस समय हमारा नौकायन शास्त्र, उस समय हमारा ज्ञान परंपरा, हमारी ज्ञान विज्ञान की हमारी जानकारी कितने उन्नत स्तर की थी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग कितने लालायित रहते हैं, अलग अलग बैल्कनीज में खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर, फिर वहां से झांककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, और वो भी किसी को निराश नहीं करते, हाथ हिलाते हुए उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ये लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता तो यही है कि हमारे अटूट संकल्प का आधार यदि कोई है तो सोमनाथ मंदिर है। ये हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है जो ये सिखाता है कि तूफान कितने भी विकराल क्यों ना हो, हम फिर उठ खड़े होंगे। विश्वास का ये प्रतीक है कि बार बार तोड़े जाने के बावजूद कितनी भव्यता के साथ भारत की जीवंत संस्कृति को दर्शाने वाला वो मंदिर सोमनाथ मंदिर है। और आज उसके अमृत महोत्सव की तस्वीरें हमारे सामने। निर्णय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, बहुत सी चर्चाएं यहाँ पर हो गई, हम आपको मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे कि कब आप हमसे कनेक्ट हो, तो जरा तस्वीरें भी बताएं और क्या वहां चर्चाएं चलती है जब बात सोमनाथ की होती है, जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन यदि यहाँ पे हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी और सोमनाथ मंदिर का मैं दोबारा निर्णय आपके पास आऊंगी और मैं ये मजबूरी समझ सकती हूँ जब आप फील्ड पर मौजूद होते हैं एक रिपोर्टर के तौर पर, क्योंकि मैं भी फील्ड पर खूब जाती हूँ, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि आप उसको जी रहे हैं।
हम तो स्टूडियो में खड़े होकर इसे देख रहे हैं अजीत जी, रिपोर्टर तो फील्ड में उसे जी रहा होता है, तो एक एक तस्वीर बड़ी उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ वो पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन उन्हीं का दिन है निर्णय कपूर का, उनको वहां से दिखानी सारी चीजें तो वही है जो लोग देखना चाह रहे हैं। हालांकि तस्वीरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, उनके साथ उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी खड़े हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ खड़े हैं, दोनों तरफ लोग खड़े हैं और जो फूल मालाएं हैं, जो सजावट है, वो सब भी हम लोगों को तस्वीरें दिख रही हैं। सिर्फ आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही होती तो निर्णय कुछ उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे होते कि लोग क्या चर्चा कर रहे हैं और मिनट टू मिनट क्या प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री अभी जाएंगे तो कहाँ, पहले एक तो उन्होंने कहा कि हमीर जी गोहिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे जहां वो महापूजा करेंगे, फिर वो रुद्रपाठ हो सकता है, वो रुद्रपाठ चल रहे हो, फिर वो 11 पवित्र नदियों का जो जल ले आया गया है उससे 90 फीट की ऊंचाई पर वो कुंभाभिषेक होगा। तो ये सब अगर वहां से वो डायरेक्टली बता रहे होते, तस्वीरें आ रही हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये महसूस कर सकती हूँ और इसलिए हम प्रयास भी कर रहे हैं कि वहां से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो एक बार फिर से हमारे सहयोगी निर्णय के साथ स्थापित हो जाए। और कुछ और विशेषताएं मैं आपके सामने रखती चलूंगी। जो पौराणिक महत्ता है वो तो आप जानते ही हैं। कहा यह जाता है कि चंद्रमा को, यानी चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि आपकी चमक जो है, आपकी चमक वो क्षय होती चली जाएगी। तो फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की थी और ऐसी घोर तपस्या उन्होंने की थी कि भगवान शिव का उन्हें आशीर्वाद हुआ और उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाई। इसलिए इस जगह का नाम सोमनाथ मंदिर पड़ गया। और ऐतिहासिक प्रतीकों के बारे में तो लगातार यहाँ चर्चा चल ही रही है। 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, तुर्क आक्रांताओं के द्वारा, अलग अलग समय पर। खास तौर पर जो सबसे भयंकर टूट यहाँ पर हुई थी, जिसका आप ये 15वीं बार कौन से आप कह रहे थे? वो हमला बताते हैं, वो जो महमूद गजनवी का 1026 का जिसके 1000 1026 में जो 15वां हमला हुआ था, ऐसा कहते हैं था। अच्छा, कि वो 15वां हमला था। लेकिन अब ये वो कई चीजें ऐसी हैं जो मिथक की तरह जुड़ती चली गई हैं। लेकिन वहां से फिर वापस इसका पुनर्निर्माण हुआ। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें ओम भी बताएंगे कि वो 15वां था या क्या वो। अनुमति मीनाक्षी जी दें तो समय है हमारे पास, थोड़ा समय एक चीज और जोड़ दूं, ये अभी कहाँ पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं? ये थोड़ा वही तो सरदार पटेल हैं, तो हमको लगता है कि सरदार पटेल की प्रतिमा अभी हमीर गोहिल जी की तो पूरी प्रतिमा है, तो सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई है। तो बहुत अच्छा वो आपने उठाया, जो पौराणिक संदर्भ है उसका, जो स्कंद पुराण के प्रभास खंड में हमको मिलता है कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां, बड़ी सांकेतिक कथा है, 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, 27 पुत्रियों से विवाह हुआ चंद्रमा का, 27 नक्षत्रों के नाम है वो सब। और उसमें रोहिणी के साथ ही केवल वो आ सकते थे, केवल प्रेम रोहिणी को करते थे। तो बाकी 26 पुत्रियों ने दक्ष प्रजापति से उसकी शिकायत की कि चंद्रमा हमारा ध्यान ही नहीं रखते, आपने हम सबको बांध तो दिया है उनके साथ, लेकिन हमारा ध्यान रखते नहीं। उस पे दक्ष प्रजापति ने उनको ऐसा, उसमें उल्लेख आता है कि भाई 1-2 बार कहने के बाद, निवेदन करने के बाद जब उनका एटीट्यूड नहीं बदला तो श्राप दे दिया कि तुम्हारी कांति, तुम्हारा प्रकाश धीरे धीरे धूमिल होता जाएगा, कम होता जाएगा। और उसी के बाद फिर जब उनकी, और उससे पूरा जो वैश्विक तंत्र है, जो पूरी सृष्टि का तंत्र है, वो गड़बड़ होने लगा, वो खराब होने लगा। तो उन्होंने फिर आराधना की भगवान सोमनाथ की, भगवान शिव की एक शिवलिंग स्थापित करके, और उसके बाद भगवान शिव ने उनको फिर से एक तरह से ये अपने उस कांति को रिगेन करने का, पुनः प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इसलिए वो प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इससे फिर कहानी पूरी आगे बढ़ती है, वो पहला संदर्भ है, और उसके बाद से फिर हमारा पूरा क्रम आगे बढ़ता है। जी। अच्छा, भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो बहुत एक सुंदर भजन जो है वो मैंने जब माँ से संगीत की शिक्षा लेती थी तो उसके जो शब्द हैं और भगवान शिव का उसमें जो चित्रण है कितना सुंदर है। भस्म अंग गौरी संग जटा में विराज गंग चंद्रमा ललाट धारी अधिक सुहावे है। तो ये जब भगवान शिव की हम स्वरूप की बात करते हैं, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बहुत जल्द हम सोमनाथ मंदिर के भीतर से भी देखने लगेंगे और फिर उसका वो विशाल शिखर भी हम देखेंगे जहां पर आज कुंभाभिषेक होने जा रहा है। तो वो भी अपने आप में बहुत सुंदर तस्वीरें होंगी। लेकिन जब भी भगवान शिव के चित्रण की बात होती है, मैं राहुल गांधी को थोड़ा सा यहाँ पे लाना चाह रही हूँ। राजकुमार जी, आप जरा ध्यान करें, उन्होंने भगवान शिव कौन है और फिर भगवान शिव की जो अभय मुद्रा है वो उसे भी लेकर आए थे। तो वो जो अभय मुद्रा थी, भगवान शिव कौन है,
वो क्यों कन्विंसिंग नहीं लग पाता है जब राहुल गांधी करते हैं, और वो क्यों इतना कनेक्ट कर जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? देखिए, निरंतरता एक होता है, आप अचानक कुछ कर देते हैं, आपका कोई कनेक्ट, कोई आपका अतीत का उससे या आपके आचरण का कोई सीधा कनेक्ट नहीं है, तो वो लोगों को अपील नहीं करेगा, उसमें हास्यास्पद लगेगा, सवाल उठेंगे। नरेंद्र मोदी का आप देख लें, प्रधानमंत्री बनने से पहले का भी उनका जो पूरा जीवन रहा है वो भारतीय संस्कृति, परंपराओं, उन सबसे जुड़ाव का रहा है। वो राजनेता अपनी जगह हैं, और उससे अलग उनका जो एक आध्यात्मिक रुझान है या सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो अभियान है वो अपनी जगह है। आपको ताज्जुब होगा कि निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड तो है ही है कि मुख्यमंत्री कितने लंबे समय तक रहे, प्रधानमंत्री हैं, तो राजनेता के रूप में उनकी उपलब्धियां अलग हैं, उन पर बहस हो सकती है, उन पर लोग सवाल भी उठा सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो राजनीति में बहुत ज़्यादा रत नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, अगर आप उससे बात करें तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनका सबसे बड़ा योगदान उसकी नज़र में ये है कि उन्होंने जो भारतीयता का खोया हुआ गौरव था, या जो डगमगा रहा था, जिस पर लोग गौरव करना भूल गए थे, उसको जागृत किया है। जो पुनर्जागरण की हम बात करते हैं, तो अगर उसको राजनीतिक संदर्भ से भी देखें तो सबसे बड़ा पुनर्जागरण का काम नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक चेतना को लेकर किया है। राजनीतिक सत्ता अपनी जगह है कि वो 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, देश के 22-23 राज्यों में आज बीजेपी की है, उसके सहयोगी दलों की सरकार है, वो एक अलग पक्ष है। उससे बड़ा पक्ष ये है, जो मुझे लगता है ज़्यादा दीर्घकालीन प्रभाव वाला होगा, कि उन्होंने समाज में एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण किया है जी, और अपनी परंपराओं पर गर्व करने की प्रेरणा लोगों को दी है। बिल्कुल। और ये भी एक बड़ा फर्क होता है राजनेता में और जननेता में। राजनेता और जननेता का अंतर अभी राजकुमार जी समझाए थे। अब अंतर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सोमनाथ धाम की तस्वीरें हैं, और डमरू नाद जो यहाँ पर सुनाई दे रहा है, बड़ा सुंदर। मैं चाहती हूँ एक बार केवल वहाँ की आवाज़ें दर्शकों तक पहुँचे। भारतीय संस्कृति कला और ये शिखर की तस्वीर में आपको कह रही थी कि इसमें त्रिशूल दिखाई दे रहा है जो भगवान शिव अपने हाथों में धारण करते हैं। नंदी का स्वरूप दिखाई दे रहा है इस ध्वजा में, नंदी जो कि भगवान शिव की सवारी है। और भगवा रंग तो आप जान ही रहे हैं, मैं फिर इसमें राजनीति को लेकर आऊं तो हो सकता है मेरे दर्शक ये कहेंगे कि कभी तो राजनीति को छोड़ दिया करें, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। राजनीति जो है वो आध्यात्म के बीच में भी आ ही जाती है। एक बार फिर से पहले आप वहाँ की तस्वीरें देखें, वहाँ का ये उद्घोष देखें, आप सुने वहाँ पे जिस तरह से रुद्रपाठ किया जा रहा है। और मैं जिस बंदिश का भी अजीत जी जिक्र कर रही थी, वो बंदिश जो है भगवान शिव के जो दो स्वरूप हैं, एक जो उनका महाकाल स्वरूप है और एक वो स्वरूप जो उनके गृहस्थ स्वरूप की जहाँ पर बात होती है, जहाँ पर उन्हें शक्ति के स्वामी के तौर पर दिखाया जाता है, इन दोनों का उल्लेख इसमें है। और जो ये है कि भस्म अंग गौरी संग, यानी जिनके अंग अंग में भस्म रमा हुआ है, गौरी जो उनके अर्धांगिनी है उनके साथ है। जटा में विराज गंगा, हम जानते हैं कि गंगा का अवतरण पृथ्वी पर इसलिए हो पाया क्योंकि जब भगीरथ ने तपस्या की और फिर गंगा का वेग कौन संभाले,
उनकी ये धार कौन संभाले, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में बांधा और फिर वो गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो भस्म अंग गौरी संग जटा में विराज गंग चंद्रमा ललाट धारी। हम आज सोमनाथ की बात कर रहे हैं। इसी सोम को, इसी चंद्रमा को भगवान शिव अपने ललाट में धारण करते हैं। अधिक सुहाए, मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर चित्रण। और फिर घोटत भंग चढ़त रंग, भंग की बात हो रही है कि भंग को घोटते हैं, उसका रंग चढ़ता है। तो वो जो गृहस्थ और महाकाल का वो जो स्वरूप है, वो दोनों स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप है, जिसकी साधना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप चंपारण से आते हैं। सोमेश्वरनाथ के मंदिर हमारा घर है वहाँ। लेकिन अभी जो आपने जो पढ़ा, जो आपने एक बंदिश पढ़ी और बातें अभी हो रही थी, पौराणिक संदर्भ की भी बात कर लेते हैं। वहाँ भी आप समन्वय देखिए, बाकी और चीज़ें हम लोग बात करेंगे। समन्वय वहाँ भी देखिए कि जो श्राप था, हम लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि आप अगर किसी बड़े व्यक्ति ने श्राप दिया है तो आप अपनी तरफ से उस श्राप से मुक्ति नहीं दिला सकते। आपको वहाँ समन्वय करना है। आप दक्ष प्रजापति का अपमान नहीं कर सकते हैं, भगवान महादेव भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक समन्वय का रास्ता निकाला और उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और कहा कि 15 दिन क्षय होगा और फिर 15 दिन आप वापसी करेंगे। तो इस तरह से उनको उस श्राप से मुक्ति मिली थी। ये नहीं है कि वो फिर वैसे ही चमकने लगे अगर दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया है। तो उसके बीच एक समन्वय का रास्ता निकाला था। और वहाँ भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो और फिर अभी जो दूसरी बात आपने कही शक्ति की, ये भी सौंदर्य देखिए हम लोग के धर्म का, हमारे आध्यात्मिक विस्तार का, कि ये यहाँ भी जहाँ ये शिव का इतना बड़ा जो पहला ज्योतिर्लिंग है सबसे सोमनाथ में, वहाँ भी शक्ति का केंद्र है। यहाँ भी बताते हैं लोग जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें एक शक्तिपीठ यहाँ है जो चंद्रभागा जिसको बोलते हैं। और ये जो सती को लेकर के तांडव कर रहे थे भगवान शिव, तो उनका जो उदर गिरा था यहाँ, पेट जिसको बोलते हैं स्टमक, और वहाँ चंद्रभागा जो शक्तिपीठ है वो यहाँ है सोमनाथ के पास। आप हर जगह देखिए, जैसे आप वाराणसी देखेंगे काशी में, तो वहाँ कान गिरा था मणि के साथ, मणिकर्णिका घाट जहाँ, वो शक्तिपीठ है। आप देवघर में देखेंगे वहाँ शक्तिपीठ है। तो जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। और ये शिव के साथ ही हमेशा पूजा होती है, शिव शक्ति की पूजा होती है अलग अलग। हम तो कई बार जब हम लोग जाते हैं देवघर बाबा धाम पूजा करने, तो हमारी इच्छा होती है कि हम महादेव की पूजा की हमने और हम सामने पार्वती जी का मंदिर है वहाँ भी पूजा करें। तो हमारे जो मुख्य पंडा है पुजारी वहाँ के, वो कहते हैं कि अब इस बार अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, अभी शिव शक्ति दोनों एक ही जगह विराजमान है सावन के महीने में। तो खैर वो विराजमान रहते हैं, शिव और शक्ति हमेशा एक साथ विराजमान रहते हैं। और ये भी देखिए जो अभी बात कर रहे थे, जो हमारी ज्ञान परंपरा खत्म हुई करने की कोशिश की गई, उस ज्ञान परंपरा में कभी भी शक्ति को अलग किया ही नहीं गया था, कभी भी स्त्री को अलग नहीं किया गया था। अर्धनारीश्वर के स्वरूप इसलिए है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ओम जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मतलब शिव के शक्ति के बिना शिव तो शव है, शिव शव है शक्ति के बिना। और बड़ा अच्छा मुझे याद आ रहा था मीनाक्षी जी कि जब हम भगवान विश्वनाथ के दरबार में होते हैं, वहाँ सारी आरती सब कुछ गाने के बाद जो वहाँ भक्तजन हैं वो एक और नारा लगाते हैं कि बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। तो अंततः फिर सब शक्ति को सौंप देते हैं कि इस दरबार में तो वही होना है। अच्छा, अलग अलग नारे जो इसमें जोड़ के फिर आप वो दूसरी बात कहिएगा। वहीं राजस्थान की जब आप शिव मंदिरों की बात करेंगे, मैं राजस्थान से आती हूँ तो इसलिए वहाँ की परंपराएं जानती हूँ। वहाँ पे बोली को बड़ा मान दिया जाता है कि आप क्या कहते हैं। आरती संपन्न होने के बाद जब जय घोष होता है तो बोलो रे बेलिया अमृत वाणी, कि आपकी वाणी में अमृत घुला होना चाहिए। फिर हर हर महादेव का उद्घोष होता है। तो पहली पंक्ति में यही आता है कि आपकी वाणी में अमृत घुला होना चाहिए और फिर आप हर हर महादेव का उद्घोष करें। तो ये अलग अलग जगह की जो आप परंपराओं की बात कर रहे हैं, अंदर भीतर की गर्भगृह की तस्वीर आ गई है। और इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और जब हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर को शरीर कहा जाता है। जैसे मानव शरीर होता है, मंदिर एक शरीर होता है, गर्भगृह उसका चेहरा होता है, उसका मस्तक होता है और शिखर उसकी नाक कही जाती है। गर्भगृह की तस्वीरें अब आपके साथ। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नचक्र
जरशन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय। मंदिर के गर्भगृह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जितनी इस मंदिर की भारत के लिए भूमिका की बात करें उतनी ही कम है। और मैं फिर राजनीति के पुट को इसमें लेकर आ रही हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मन में शिव बसते हैं, वो शिव के आराध्य हैं अजीत जी। लेकिन वही जब राहुल गांधी शिव की तस्वीर के साथ अभय मुद्रा दिखाते हैं तो वो कन्विंसिंग नहीं लग पाता। जो बात मैंने राजकुमार जी से कही थी वही प्रश्न मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। ऐसा क्या है कि विपक्ष हिंदू होने के बावजूद हिंदू एसोसिएट नहीं हो पाता? ये क्यों है? देखिए वो तो परंपरा से है। इसको आप एक ऐतिहासिक इसको समझिए कि एक जो आइडिया ऑफ इंडिया था कांग्रेस पार्टी का, तो अब नेहरू से अलग करके आप राहुल गांधी को नहीं देख सकते हैं ना। वो जो नेहरू ने आइडिया ऑफ इंडिया बनाया एक अपनी जगह है, जिस धारा को कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट करती है, जिसको राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ धर्म है लेकिन एक दूसरे फॉर्म में है, दूसरे तरह से है। और एक जो भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल के जो भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, उसका एक आइडिया ऑफ इंडिया अपना है। उस आइडिया ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो बेसिक उस लेवल पर दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग दो ध्रुवों पर खड़े हैं दोनों लोग। दूसरी बात है, एक अच्छा एक बड़े कॉमेडियन ने अपने स्टैंड अप में कहा था कि भाई राहुल गांधी तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो भस्म लगा करके तुम्हारे सामने खड़ा है। तो ये उस मुकाबले में राहुल गांधी को जाना ही नहीं चाहिए। और अब ठीक बात है कि अब उन्होंने छोड़ दिया इस बात को। कभी अपने को हाँ कौल ब्राह्मण है तो दत्तात्रेय गोत्र है तो मंदिर में जा रहे, तो ये सब कहना उन्होंने बंद कर दिया है। भाई आप उसमें मुकाबला नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक जो कंसिस्टेंसी है, जो एक निरंतरता है विचार में, सोच में, जिसका प्रशिक्षण मिला हुआ है। कि प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए है। हाँ, मतलब वो पहले से है, उनका एक प्रशिक्षण है इस तरह का, उनकी आध्यात्मिक चेतना ऐसी है और राहुल गांधी की वैसी नहीं है। तो अब जब राजनीतिक मजबूरी में आप किसी चीज को ओढ़ते हैं तो आप उसमें नहीं मुकाबला कर सकते हैं उस व्यक्ति का जो उस परिपक्व है, जो दीक्षित है उस धारा में। ये तस्वीरें एक बार फिर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सदियों से नष्ट करने के जिस मंदिर को कुचेष्टा हुई, वो मंदिर कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ अपने स्वाभिमान और अपने गर्व की अनुभूति के साथ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसकी जय जयकार और गौरव गान को आप सुन रहे हैं। सोमनाथ में ये समारोह, ये सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर उस गौरव गाथा के गान के लिए हो रहा है। जो कुंभाभिषेक की तस्वीरें आप अब से थोड़ी ही देर में देखने जा रहे हैं। कुंभ यानी कि कलश और 11 नदियों का जल लाया गया है, उससे ये अभिषेक किया जाएगा। और इस अभिषेक की परंपरा भी इसलिए है कि ये कहा जाता है कि जो ऊर्जा का केंद्र मंदिर का शिखर होता है और उसका गर्भगृह होता है, सालों से हर तरीके के लोग वहां पर आते हैं, नमन करते हैं, जाते हैं। कई नकारात्मक ऊर्जाएं भी आती हैं, कई सकारात्मक ऊर्जाएं भी आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुंभाभिषेक करने के साथ साथ एक बार फिर से जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो अपने शिखर पर फिर आती हैं। इसलिए कुंभाभिषेक का वर्णन जो है वो हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ की पद्धति में किया जाता है। इसलिए कुंभाभिषेक होने जा रहा है और उसमें भी कई सारे अलग अलग परंपराएं हैं। ओम जी बता रहे थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उसमें भी 4 तरीके की परंपराएं हैं। एक परंपराएं उनमें से है कि हर 12 वर्ष में एक बार कुंभाभिषेक किया जाए। एक कुंभाभिषेक तब होता है जब आप निर्माण करते हैं, जब जीर्णोद्धार के बाद फिर से निर्माण कराया जाता है, पुनर्निर्माण होता है, तब भी कुंभाभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 75 वर्ष के उपरांत ये कुंभाभिषेक हो रहा है। ओम जी, अगर मैं सारी जानकारी ठीक से पहुंचा पाई हूं तो। जी बिल्कुल, 3-4 स्थितियों में जो आगमिक शास्त्र हैं हमारे,
उसमें कुंभाभिषेकम की 3-4 स्थितियों में, 4 स्थितियों में कम से कम 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं जब किया जाता है। अनवर्धन, आवर्धन, इस तरह से करके उसकी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि पीरियोडिकली मतलब 12 वर्ष में बेसिकली ये ऊर्जा को रिचार्ज करने की बात है। जिस सकारात्मक ऊर्जा की हम बात करते हैं, किसी भी विग्रह में आपने कहा ही कि जैसे मनुष्य का शरीर है उसी तरह से वो विग्रह वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा है। हमारी ऊर्जा कम होती है, उसकी भी ऊर्जा मान लिया जाता है कम होती है 3-4 परिस्थितियों में। एक तो समय के कारण, जिस 12 वर्ष की आप बात कर रही हैं, सामान्यतः इसको अब चूंकि आगमिक शास्त्रों में है, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में चूंकि लगातार उसमें पूजा अर्चना हो रही है, इसलिए करने की परंपरा थोड़ी घटी है। हाँ, उसमें जब भी रिनोवेशंस वगैरह होते हैं तो एक बार ये परंपरा में है कि करना चाहिए। दूसरे उस पे कोई बिजली गिर जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, हिंसा हो जाए, चोरी हो जाए, तो ये किए जाने की परंपरा है। इस तरह से कोई नया शिखर जोड़ दिया जाए, कोई नया विग्रह उसमें स्थापित हो, तब ये करने की परंपरा है। ये हमारे आगमिक शास्त्रों का मानना है। तो ये बहुत बड़ा प्रतीक है और शिखर पर जाकर करना फिर वही कि हमेशा उस भाव को जागृत करता है। ऊर्जा के जागरण का तो तरीका है ही, लेकिन हमेशा उस शिखर पे बने रहने, उस शिखर को ऊर्जान्वित करने का भी प्रतीक है जिस शिखर पे भारत है और उसको होना चाहिए। एक बात और आपसे मीनाक्षी जी, आपकी अनुमति हो तो, जिस बात पे भी चर्चा आपकी और अजीत भैया की हो रही थी, उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि क्यों, कोई बिना नाम लिए, कि क्यों प्रधानमंत्री जी इतना अपील करते हैं, और दूसरा मैं फिर बिना नाम लिए कि अपील नहीं करते हमें, बिना नाम लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो तैयारी होती है, आप याद कीजिए जब जनवरी 22 को 2024 में राम मंदिर अयोध्या का लोकार्पण होना था, 11 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों पे गए, रंगनाथ स्वामी मंदिर गए, रामेश्वरम मंदिर गए। रंगनाथ स्वामी में बैठ के तो उन्होंने कंब रामायण पूरी सुनी। तो वो जो अपने को, अपनी ऊर्जा जो जागृत करते हैं, अपनी चेतना जो और ये कहीं से भी राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये विशुद्ध रूप से ये धर्म, अध्यात्म और आत्मिक चेतना का प्रश्न है। और जिस तरीके से उसको जागृत करते हैं, आप देखिए कि कितने दिन निराहार रहे, कितना निर्जल रहे। बताती हूँ, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। जो राम मंदिर निर्माण समिति है, उसके जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, मेरा उनसे मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पूरे नियमावली आपने बताई थी कि आपको निराहार रहना है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ निराहार की एक परंपरा बताई थी, और ये भी कहा था कि क्योंकि आपका इतना व्यस्त कार्यक्रम होता है तो इसलिए आप निराहार ना भी रहें तो भी कोई उसमें आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा निराहार ही नहीं, वो निर्जल रहे। वो पूजा के दिन जब तक कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो गई तब तक वो निर्जल रहे। उन्होंने व्रत किया, उन्होंने अनुष्ठान किया, और उन्होंने जमीन पर सोना, उस तरीके की जो परंपराएं हैं जो किसी भी मंदिर के निर्माण के वक्त या प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अपनाई जाती है, वो सब उन्होंने माना। तो ये उनकी इच्छा थी, ये वो नहीं भी कर सकते थे, पर उनकी इच्छा थी, उन्होंने ये किया। यही बात है कि अपनी जो तैयारी करते हैं, अपने को जागृत करने की, अपनी चेतना को जागृत करने की जो तैयारी करते हैं, और उसके कारण उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनके चेहरे पे जो तेज आता है, उनकी आंखों में जो तेज आता है, वो प्रभावित करता है, वो लोगों से को कनेक्ट करता है उससे बहुत अच्छी तरह से। सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव के मौके पर कुंभाभिषेक हो रहा है, और इस दौरान वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा, और विशेष रूप से तैयार किए गए करीब 8 फीट ऊंचे कलश की क्षमता 1100 लीटर की है। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से इस विशाल कलश को मंदिर के शिखर तक बड़ी सावधानी से पहुंचाया जाएगा। अत्याधुनिक रिमोट कंट्रोल प्रणाली और सेंसर सिस्टम की सहायता से ये भारी भरकम क्रेन केवल 3 मिनट में कलश को शिखर पर पहुंचा देगी। इस दौरान 51 ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अतिरुद्र पाठ करेंगे। महारुद्र यज्ञ में 1,25,000 आहुतियां दी जाएंगी। अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर एरोबैटिक शो भी करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल भी बरसाए जाएंगे। ये पहला मौका है जब सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक होगा। ये सामान्य पूजा नहीं है, कई दिनों तक चलने वाला ये अभिषेक है, और इस दौरान यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चार, रुद्रपाठ, अग्नि अनुष्ठान होते हैं। सैकड़ों कलशों में पवित्र नदियों का जल भरा जाता है। कलशों को वैदिक मंत्रों से ऊर्जावान किया जाता है।
पूजा के बाद शिखर और देव विग्रहों पर जल चढ़ाया जाता है। किसी भी मंदिर में कुंभाभिषेक हर 12 साल में एक बार होता है। माना जाता है कि इससे मंदिर की दिव्य शक्ति दोबारा जागृत होती है। सोमनाथ का वैभव और इससे जुड़ी हुई सियासत से जुड़ी हुई जानकारी भी आपके सामने रख दें। 13 नवंबर 1947 को हाथ में समुद्र का पानी लेकर मंदिर पहुंचे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट में जब थे और उस दौरान उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का जब फैसला लिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके इस फैसले से बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने पुनर्निर्माण का जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर आपत्ति भी जताई थी। अच्छा, इसमें गांधी जी का भी सुझाव शामिल था राजकुमार जी, ये भी एक जानकारी अब दर्शकों तक पहुंच जानी चाहिए। गांधी जी का सुझाव ये था, जब सरकारी खजाने से इसका पुनर्निर्माण करवाने की बात आई तो उसमें नेहरू जी को आपत्ति थी और जब महात्मा गांधी जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इसका जैसा पहले बताया भी कि एक ट्रस्ट बना करके लोगों से दान लेकर के तब ये काम कराते हैं। तो गांधी जी, जैसा कि आमतौर पर होता था कि जटिल से जटिल समस्याओं का एक ऐसा व्यवहारिक और मध्यमार्गी समाधान देते थे जो सभी पक्षों को स्वीकार्य होता था और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता था, आगे के लिए भी एक परंपरा बन जाती थी। वो काम गांधी जी ने किया। लेकिन फिर वही बात आती है कि एक चीज जो समझ से परे है, उसमें बहस लंबे समय तक चल भी सकती है, विद्वानों को करनी चाहिए कि क्या किसी पद पर या संवैधानिक पद पर विराजमान होने से व्यक्ति की धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक पहचान बदल जाती है या उसको छुपाने की जरूरत पड़ती है या उससे विमुख होने की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है बहुत व्यवहारिक या सकारात्मक सोच रही है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू हैं, हिंदू हैं तो जो आपका हिंदू पद्धति है जीवन जीने की, आप उसके हिसाब से जिएंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पद्धति से जिएंगे। तो उसमें कोई इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति या असहज स्थिति मुझे तो नजर नहीं आती। और अगर ओम उपाध्याय जी ऐसा बता रहे थे कि दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों के लिए या संस्थाओं के लिए मदद दी भी जाती रही, मैं उसे अच्छा नहीं मानता, लेकिन पंथ विमुख होना पंथ निरपेक्षता का अर्थ नहीं है। विमुखता और निरपेक्षता में दो अलग अलग दो चीजें हैं। अर्थ है। बिल्कुल ठीक बात। आप जब नकारात्मक सोच लेके चलते हैं तब आप विमुख होते हैं। अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो फिर आप पंथ निरपेक्षता की तरफ चलते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, सबसे सहज भाव से मिलते हैं, सहज भाव से व्यवहार करते हैं। एक बात अभी चर्चा के दौरान ही आई, पूजन की विधि तो जो आप देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, लेकिन एक बात जो चर्चा में और आई कि महात्मा गांधी बात बात पे मंच से राम का नाम लेते थे। अपनी आम बातचीत में भी वो राम और राम के कितने भजन वो गाते थे, वो तो मैं उसकी क्या ही चर्चा करूं। लेकिन इसी क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मैं पंडित इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते थे, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू असहज होते थे? ओम जी, ये विवरण कई जगह है कि जब वो सार्वजनिक मंचों से महात्मा गांधी जी राम के नाम का उच्चारण करते थे, उस पे कई जगह ये रिकॉर्ड पे है, प्राइमरी सोर्सेज में है कि उसको धीरे से बुदबुदा के फुसफुसा के अपने बगल में बैठे लोगों से या कई बार सार्वजनिक रूप से भी लोगों के बीच, कम लोगों के बीच, मंचों से तो नहीं शायद कहा कि दिस इज डेंजरस टेंडेंसी। उनको लगता था कि खतरनाक प्रवृत्ति है। केवल वास्तव में किसी को भी जो बात अभी आदरणीय राजकुमार जी कह रहे हो, कितनी मौजूद, कितनी प्रासंगिक बात है कि क्या केवल किसी संवैधानिक पद पे बैठ जाने से हमारा वो भाव खत्म हो जाता है जो हमारे जन्म से, हमारे संस्कारों में, पीढ़ियों से, हमारी हेरिडिटी में जुड़ा हुआ है। दूसरे, हम क्यों नहीं अपने इन भावों को का अभिव्यक्ति या उसका प्रकटीकरण कर सकते हैं? हम केवल किसी एक धर्म को ही प्रश्रय, एक पंथ को ही, और पंथ निरपेक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा तो यही है ना कि आप सभी धर्मों को समान, सभी पंथों को, सभी मजहबों को समान प्रश्न दें, समान रूप से, समान दृष्टि से देखें, जैसा आपने कहा कि एक तरह की आंख से देखें। एक बात। दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी ना, जब ये बात हुआ द कैबिनेट में, सोमनाथ अफेयर्स जो के एम मुंशी का पेपर है, के एम मुंशी पेपर्स में जो सोमनाथ अफेयर उन्होंने लिखा है, एक लाइन केवल उद्धृत कर देता हूं कि द कैबिनेट डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द टेंपल एट गवर्नमेंट कास्ट। कैबिनेट ने जब ये कहा कि सरकारी धन से उसका
उसका निर्माण होना चाहिए. बट गांधी जी एडवाइज सरदार नॉट टू हैव द टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड एट गवर्नमेंट कास्ट एंड सजेस्टेड दैट सफिशिएंट मनी शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल फॉर दिस पर्पज. सरदार एक्सेप्टेड दिस एडवाइस. उन्होंने ही कहा और केवल कुछ महीनों में ही 50 लाख रुपए की धनराशि जनता से एकत्र कर ली गई थी. और उस समय उस 51 समय में 50 लाख राशि. तो लोगों का भी भाव समझिए. और जाम साहब जो दिग्विजय सिंह थे उस समय जामनगर के राजा थे, उन्होंने 400 एकड़. धीरे धीरे जब ये बात आई कि केवल मंदिर ही थोड़ा ही रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमें उस पूरे परिवेश को फिर से जागृत करना है. यहाँ पे एक संस्कृत महाविद्यालय भी होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह की और गतिविधियां भी होनी चाहिए. तो धीरे धीरे 400 एकड़ का लैंड पूल तुरंत खड़ा हो गया, बन गया. ये भाव लोगों का था उस समय, ये भाव वहां के उस समय. और वैसे भी किसी सरकार की वो ताकत वो थोपी हुई ताकत हो सकती है, लेकिन जब जनता करती है तो वो जनता की ताकत होती है और जनतंत्र की ताकत होती है, लोकतंत्र की ताकत होती है, जो अभी आप बात कह रहे हैं. मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ और इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अजीत जी आपके पास लेकर आ रही हूँ कि अब यही जो अपील वाली बात होती है, ममता बनर्जी ने क्या मंदिर के लिए अनुदान नहीं दिया? क्या उन्होंने काली मंदिर बनवाने की बात नहीं की? क्या दुर्गा आंगनबाड़ी की बात नहीं हुई? या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज केदारनाथ को समर्पित केदारेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण नहीं करा रहे? मंगलवार को लेकिन अगर वो कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना, तो वो राजनीतिक अंदाज में ले ली जाती है. तो अखिलेश यादव मंदिर का निर्माण करें, ममता बनर्जी मंदिर के लिए अनुदान राशि दें, वो अपील नहीं करती जनता को, मोदी जी अपील कर जाते हैं. ठीक बात है. ये तो अभी इसका जवाब काफी विस्तार से दिया ओम जी ने. राहुल गांधी के संदर्भ में जो जवाब दिया वही उन सब के भी संदर्भ में लागू होगा कि आप में एक निरंतरता नहीं है. आप जिस आइडिया की पॉलिटिक्स करते हैं उस आइडिया में ये फिट नहीं होता है. प्रधानमंत्री मोदी अपने को उसके लिए तैयार करते हैं, अपने अंदर वो चेतना जागृत करते हैं, फिर वो धर्म की बात करते हैं, तो वो करते हुए बड़े स्वाभाविक लगते हैं और आप स्वाभाविक नहीं लगते हैं. तो एक तो ये कारण है. अभी जो जितनी बातें हुई, 2-3 जैसे एक फैक्ट उसमें जोड़ दें कि 50 लाख जमा हुए और उस 25 लाख रुपए में मंदिर उस समय निर्माण हुआ था. 24,95,000 रुपए उस समय खर्च हुए थे, जो वो ढांचा खड़ा हुआ. उसके बाद तो विस्तार का कार्यक्रम लगातार चलता रहा और चंदा भी उसमें जाता रहा. अब ये महात्मा गांधी ने जो कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाया जाए और लोगों के चंदे से बने, वो परंपरा काफी समय तक चली, लेकिन अब वो परंपरा भी अब समाप्त हो गई है. जैसे राम मंदिर तो बना लोगों के चंदे से, लेकिन अब सरकारें पैसा देकर के मंदिर बनवा रही हैं. जैसे ममता बनर्जी ने सरकारी फंड दिया था दुर्गा आंगन के लिए और महाकाल मंदिर के लिए और जगन्नाथ धाम के लिए, वो चंदे से नहीं बना था. और बिहार में माता जानकी का जो मंदिर सीतामढ़ी पुनौरा धाम में बनना है, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव करके दिया है. तो अब ये सरकारी खर्चे से अब वो एक परंपरा वहां तक आ गई है. एक तीसरी बात जो राम की बात हुई नेहरू को लेकर के, तो ये जरूर है कि नेहरू के लिए हो सकता है कि एक धार्मिक व्यक्तित्व तो नहीं हो राम, लेकिन भारत की आध्यात्मिक चेतना के एक व्यक्ति हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं राम. ये उनको इससे उनको डिफर नहीं करते थे और ये हमेशा रहा है. देखिए कबीर के राम की भी चर्चा होती है, वाल्मीकि के राम की चर्चा होती है और तुलसीदास के राम की चर्चा होती है. आप वाल्मीकि के राम और तुलसीदास के राम में देखिएगा, इतना फर्क आ जाएगा आपको, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा. वाल्मीकि के रामायण बहुत ज्यादा ह्यूमन है, बहुत ज्यादा मानवीय है, बहुत ज्यादा इंसान की तरह है, आम इंसान की तरह. वाल्मीकि के, क्योंकि वाल्मीकि उनके समकालीन थे तो वो देख रहे थे. और जब तुलसी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक शिखर पुरुष की तरह स्थापित करके एक धार्मिक घट में बसने वाले राम बना दिया. एक ईश्वर मान करके फिर उनका चरित्र चित्रण किया उन्होंने. और उसके बाद 300 तरह की रामायण है. अभी आप कंबन की रामायण देखिए, आप कृतिवास का बांग्ला रामायण पढ़िए और देखिए राम कैसे मानवीय है, किस तरह से वहां वो देवी की आराधना कर रहे हैं, जिस पर रामचरित जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा करती कविता लिखी. और क्या अद्भुत कविता है वो. पढ़ते हुए अभी हम जिक्र करके हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप उस पर पढ़ते हैं, है अमानी साहु गलता गगन घन अंधकार, आखिर समय तक जब आप उस कविता को देखिए और राम को विजय हो, इसकी ये कविता है उसकी. तो एक मानवीय इंसान है राम. कंबन की रामायण में भी, कीर्तिवास के रामायण में भी, वाल्मीकि के रामायण में भी. तो इस देश में यही तो कालजयी होना क्या होता है, हमेशा रहना क्या होता है, सनातन रहना क्या होता है. जब आप रूढ़ कर दीजिएगा किसी एक चीज में, फिर वो कभी कालजयी नहीं हो सकता है. उसमें एक लचीलापन हो, उसमें एक रेजिलियंस हो, उसके अलग अलग रूप हो और हर रूप को स्वीकार करने की आपको सुविधा हो.
ये इस देश की शक्ति है। ये मैं आपकी हर बात से सहमत होते हुए मैं फिर आपसे प्रश्न दोहरा रही हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में जब हम पश्चिम बंगाल के नतीजों को, असम के नतीजों को, पुडुचेरी के नतीजों को, या जो बिहार में हुआ, या जो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुआ, पूरब से लेकर जब हम इसे लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश तक, क्या अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं है? कैसे उनका वो पीडीए वाला फॉर्मूला है वो कैसे काम करेगा? क्योंकि सब नैरेटिव की ही लड़ाई है। बिल्कुल। तो हम लोग अगर अब विशुद्ध राजनीतिक मामले पर विशुद्ध तो राजनीति, वो मामला हम लोग छोड़ दे जो आध्यात्मिक धार्मिक है, जो नेहरू के राम थे, हो सकता वो भी कुंभ में स्नान करने जाते थे, जनेऊ पहन के स्नान करते हुए उनकी तस्वीरें, और उन्होंने कहा कि उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाए। तो जो सांस्कृतिक रूप से वो देखते थे, अब उसको छोड़िए, आध्यात्मिक सांस्कृतिक बात नहीं, विशुद्ध राजनीति की अगर बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा खतरा तमाम जो अभी आज की तारीख में भाजपा विरोधी पार्टियां हैं जो राजनीति करती हैं उन सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती से पार पाने के लिए ही उन लोगों ने जो पैन हिंदू जो कोलिशन है बीजेपी का, उस पैन हिंदू कोलिशन को ब्रेक करने के लिए ही कहीं आप पीडीए ले आते हैं, कहीं एमओआई ले आते हैं, कहीं कुछ और ले आते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो व्यापक हिंदू एकता भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की है उसको आप जाति के आधार पर तोड़ सकें। जो पहले था, पहले जाति के आधार पर हिंदू विभाजित होता था और एक मुसलमान एकजुट होकर के वोट देता था, तो ये एक फॉर्मूला बन गया था कि मुस्लिम का वोट हमको 15%, कहीं 25%, कहीं 30% एक मुश्त मिलेगा, हिंदू बटेगा, उसका कुछ हिस्सा हमको मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हिंदू न बटे इसका तमाम प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब करते हैं। ये धर्म का आचरण कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो अंतरधारा है ये है कि उसका राजनीतिक लाभ उनको मिलता है कि व्यापक रूप से हिंदू समाज एकजुट हो रहा है। और अब उस एकजुटता को ब्रेक करना है राजनीतिक मकसद के लिए, उसके लिए तमाम फॉर्मूले अखिलेश यादव बना रहे हैं, उसके लिए ममता बनर्जी बना रही थी, उसके लिए तेजस्वी यादव बनाते हैं, उसके लिए कहीं अहिंदा का समीकरण कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाते हैं, कहीं द्रविडियन संस्कृति सभ्यता के नाम पर, द्रविडियन आंदोलन के नाम पर तमिलनाडु में बनाया जाता है। तो ये सब कुछ उस एकता को, उस जो व्यापक हिंदू एकता है उसको तोड़ के विशुद्ध राजनीतिक उस बात कर रहे हैं हम। हिंदू आध्यात्मिक धार्मिक स्तर पर कभी विभाजन नहीं हो सकता है। आप कितना भी जो यादव, जिसको हम लोग मानते हैं कि बिहार में लालू यादव को छोड़ के किसी और को वोट नहीं देगा, उत्तर प्रदेश में सपा को छोड़ के किसी और को वोट नहीं देगा, वो सबसे ज्यादा धार्मिक होता है, वो मंदिरों में जाता है, वो गोपालक होता है, गाय की पूजा करता है, व्यापक रूप से शाकाहारी होता है, वो हिंदू धर्म की उन तमाम परंपराओं को मानता है जो जिसको मानने की बात कही जाती है, वैष्णव उसके में कहा जाता है। लेकिन वो वोट के समय वो आरजेडी हो जाएगा या सपा हो जाएगा। तो सामाजिक स्तर पर वो नहीं टूटेगा कभी भी। राजनीतिक स्तर पर उसको अगर तोड़ सकते हैं तो वो तोड़ने की कोशिश होगी, वो कोशिश चल रही है चारों तरफ। अभी कुछ जोड़ने की कोशिश वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें उसी तरफ इशारा दे रही हैं। फिर हम कहेंगे कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अमृत महोत्सव की ये तस्वीर है, ये संस्कृति को जोड़ने वाली तस्वीर है, ये भारत को जोड़ने वाली तस्वीर है, ये शक्ति को केंद्रित करने वाली तस्वीर है, जो इस वक्त आप सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और अभी थोड़ी ही देर में अब आप देखेंगे जब शिखर पे भी कुंभाभिषेक किया जाएगा तो वहाँ की भी तस्वीरें सामने होगी। 75वें अपने स्थापना वर्ष अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होकर इस वक्त भगवान शिव की आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाभिषेक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सनातन के जो मूल्य पहचान की हम बात कर रहे हैं उसमें राजनीति के पुट को ही हम आधार मानकर चल रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में ही कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, बंगाल में जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, वहाँ पे बंगाली संस्कृति के नाम पर वोट पड़ा है और एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ भी वोट पड़ा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा राजकुमार जी, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर वो जातियों में विभक्त होगा, कास्ट और सब कास्ट भी आएगी, फिर बातें, फिर चर्चा होगी कि कौन कितना हिंदू है, कौन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने बड़ी हैं। मीनाक्षी जी, एक टिप्पणी में जरूर और करना चाहूँगा इसमें आने से पहले। अभी बात हो रही थी कि गांधी जी अपनी हर प्रार्थना सभा में या वैसे भी हे राम कहते थे, जिसके बारे में बताया जाता है कि नेहरू जी को असहजता महसूस होती है अगर आपत्ति न भी कहें तो। लेकिन क्या विचित्र स्थिति है कि अल्पसंख्यकों के बीच, मुसलमानों के बीच जैसी विश्वसनीयता, जैसा प्रभाव और जैसा सम्मान और आस्था भाव गांधी जी के लिए था,
आजाद भारत के किसी नेता के लिए नहीं देखा, तब से लेके आज तक। तो ये मान लेना कि आप अपने आराध्य के सर प्रति माफ कीजिएगा, ये पुष्प वर्षा क्योंकि हो रही है और आप जानते हैं ये पुष्प वर्षा का चलन शुरू हो गया जब आपने राम मंदिर के निर्माण की तस्वीर देखी थी और फिर उसके प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर देखी थी, तब भी इस तरह से आकाश से फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टर के जरिए। फिर आपने महाकुंभ की भी तस्वीर देखी जब सन्यासियों के ऊपर उनके अमृत स्नान के वक्त फूल बरसाए जा रहे थे। और अब इस मंदिर में भी जब पुनर्स्थापना के 75 वर्ष अमृत महोत्सव की तस्वीरें हैं, फिर भी आकाश से आप ये देख रहे हैं कि पुष्प वर्षा की जा रही है। राजकुमार जी अपनी बात करें। जी, तो मैं कह रहा था कि उसके बावजूद महात्मा गांधी अल्पसंख्यकों के बीच सबसे विश्वसनीय, सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी ही बात का असर था कि जब विभाजन के दौरान दंगे हुए बंगाल में, तो गांधी जी की उपस्थिति मात्र से वो नियंत्रित हो गए। जो काम वहाँ सशस्त्र बल नहीं कर पा रहे थे, पुलिस नहीं कर पा रही थी, उसके बावजूद अगर आज़ादी के बाद नेताओं को लगता रहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे या अपने आराध्य की बात करेंगे, तो अल्पसंख्यक वर्ग को में हमारी अस्वीकार्यता होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सोच में भी खोट है। ऐसा है नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो हिंदू हैं और उनको मुस्लिम मत बड़ी संख्या में मिलते रहे। ताज़ा उदाहरण बंगाल का है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अगर 15 साल तक सरकार चलाई तो खाली 27% या 30% माइनॉरिटी वोट पर तो नहीं चली। बिल्कुल ठीक। या ममता बनर्जी हिंदू नहीं है या दुर्गा की पूजा में उनकी कोई कम सक्रियता नजर आती थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सोच का संकट है या वोट बैंक की रणनीति है। वोट बैंक की राजनीति तो अब आप हर आते- 100% है सर, क्योंकि वरना जय श्री राम सुनकर किसी पॉलिटिशियन के चिढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। कोई कारण नहीं, कोई तार्किक कारण नहीं है, कोई व्यवहारिक कारण नहीं है। तो अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, नमः पार्वती बंगाल, बिहार, ये तमाम उदाहरण हमें ये बता रहे हैं कि जो एक वोट बैंक के साथ एड ऑन करके जो जीत की राजनीति थी वो अब काम नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहें तो बटेंगे तो कटेंगे। वो नारा कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा है। किस संदर्भ में पहुंचा वो अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का प्रभाव क्यों हुआ? क्योंकि उनकी छवि धर्म विरोधी राजनीति की बनी। विकास विरोधी, धर्म विरोधी दोनों। विकास विरोधी राजनीति की कीमत बंगाल आज तक चुका रहा है। आजादी के वक्त बंगाल इंडस्ट्रियल हब था, बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व में उनका योगदान होता था। आजादी के बाद अब देखिए वो कहाँ पहुंच गया, सबसे ज्यादा पलायन वहाँ। दूसरा, आपने धर्म विरोधी राजनीति की छवि बनी। लेफ्ट फ्रंट से धीरे धीरे हिंदू मतों का पलायन। आज वामपंथ सत्ता राजनीति से विदा हो चुका है। केरल में आखिरी दौर था, वो भी ढह गया। तो अब कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता की कथित तौर पर राजनीति करते हैं उनको नए सिरे से आत्मविश्लेषण करना होगा। ये बात कांग्रेस में भी लागू होती है और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी या शिबू सोरेन, जो भी छत्र पे क्षेत्रीय राजनीति करने वाले हैं उन पर भी लागू होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अखिलेश की बात मैं आपको कहूँ अभी, जी हाँ, श्योर, तस्वीर आप देखें। ये आसमान से पुष्प की वर्षा आप देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा हो रही है और भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर वहां की आवाज और वो एम्बियंस भी दर्शकों तक पहुंचा द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिदः कृता देवाद्यज्ञनंतर शांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पूजा संपन्न हुई, प्रार्थना संपन्न हुई और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं सोमनाथ अनंत ऊर्जा का स्तंभ। और पूजा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बाहर की तरफ आ गए हैं और यहाँ से आप कुंभाभिषेक की तस्वीर देखने जा रहे हैं।
ते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि भुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्कुरु माहिगोसी पुरुगं जगत शिवेन वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। तो तस्वीर आपके सामने अभी अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो कुंभाभिषेक की तस्वीर थी। 11 नदियों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जा रहा है। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इखवे नमः बाहुव्यामुत ते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि भुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्कुरु माहिगोसी पुरुगं जगत शिवेन वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। बड़ी सुंदर और वाकई में अभिभूत कर देने वाली ओम जी ये तस्वीरें हैं जब इतने बड़े कलश से इतनी ऊंचाई पर और फिर कुंभाभिषेक किया जा रहा है मंदिर के शिखर का। वाकई में बड़ी सुंदर ये तस्वीर है, अच्छी अनुभूति हो रही है। निश्चित रूप से ये एक भारतीय के रूप में रोमांचित होने वाली तस्वीरें हैं और मैं अभी यही सोच रहा था मीनाक्षी जी कि कई बार मैं आपके साथ ऐसे ही दृश्यों का साक्षी बनता हूँ। इसके पहले जब हम विजय चौक पे खड़े थे, आपको ध्यान होगा तो विजय पताका लहराई जा रही थी। जी वहाँ पे 5 लाख लोग सस्वर गीता पाठ कर रहे थे बंगाल में। उस शो में मैं आपके साथ विजय चौक से लाइव था। मैं अभी उसी क्षण को याद कर रहा था। इसी तरह का एक भारतीय के रूप में रोमांचित होने का क्षण ये होता है, एक सनातनी के रूप में रोमांचित होने का क्षण होता है। ये अद्भुत दृश्य है। ये हम भाग्यशाली हैं कि हम साक्षी हैं इस तरह के दृश्य के। इस कुंभाभिषेक का जो दृश्य है ये रोमांचित करने वाला है, हमें अपनी जड़ों से जोड़ने वाला है, हमें गौरवान्वित करने वाला है। जब अभी आपने कहा ना ये महान दृश्य है तो मुझे हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ वाली वो कविता याद आ गई कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेद रक्त से लथपथ लथपथ अग्निपथ। और ये अग्निपथ से कोई तो कम नहीं था। सोमनाथ मंदिर का बार बार विध्वंस होकर इतने असंख्य लोगों के बलिदान के बाद उस खून से लथपथ की जो हम बात करते हैं अजीत जी, उस खून से लथपथ न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया, तब जाकर आज हम ये अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो भी उन्होंने कहा, हर बार हुआ, जितनी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ उसके पहले का रक्त रंजित इतिहास आप याद करिए, कितना रक्त बहा और कहाँ से लोग आकर के कितने आक्रांता है, उन लोगों ने हमले किए। अब वहीं हम जो पहले कह रहे थे उसी बात को फिर हम जरा उसी बात को हम फिर से कह रहे, थोड़ा और आर्टिकुलेट कर रहे हैं कि हम लोगों के भारत की उपमा क्या बनी थी, क्यों आते थे ये आक्रांता सारे। एक तो धर्म का पहलू था जो उस समय हम एकदम डिसएग्री करते हैं, जो नेहरू कह रहे हैं कि वो धर्म का कम था और वॉरियर ज़्यादा था, वो लुटेरा था। लेकिन ये तमाम लुटेरे एक धार्मिक मंशा से भी आते थे।
और ये आते थे कि उनको खंडित करना है, हमारे विग्रह, हमारी मूर्तियां, हमारे मंदिर खंडित करने हैं, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत को तोड़ना है, अपनी सर्वोच्चता स्थापित करनी है, अपने जिस धर्म को वो मानते हैं उसकी सर्वोच्चता स्थापित करनी है, हमको कमजोर दिखाना है या कमजोर करना, ये उसमें निश्चित रूप से था। लुटेरा होना प्राथमिक था कि लूटना है। जैसे वो आया जब गजनी, तो लोग बताते हैं कि 30,000 सैनिक थे, लेकिन उस 30,000 सैनिक के साथ 60,000 लुटेरे थे जो साथ हो गए थे कि हम कुछ लूटेंगे वहां से तो हमको मिलेगा। देखिए वहां माले गनीमत का कॉन्सेप्ट है कि आप जो लूटिएगा, जो संपत्ति लूटिएगा, जो पैसे, जो सोना चांदी, महिलाएं आप लूटिएगा, वो आपकी संपत्ति होगी, आपको उसमें बांट दिया जाएगा। तो इसके लिए लुटेरे साथ में हो गए थे, हजारों लुटेरे। वो लोग आए और फिर आकर के ऊंट पर सवार होकर के, कोई घोड़े पर सवार होकर खैबर से आता है, 500 आ गए, कहीं से कोई अफगान आ गया, कोई तुर्क आ गया, कोई मुगल आ गया, और वो लूट करके चला गया। तो क्यों लूट करके चला गया? हमारी एक धारणा थी कि हम सोने की चिड़िया है। क्यों सोने की चिड़िया की धारणा? सोने की चिड़िया भी होनी चाहिए, लेकिन लोहे की तलवार भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये इसी शक्ति की बात हम कर रहे थे कि वो जो उस शक्ति के बिना बाकी तमाम चीजें अधूरी होती हैं, तो वो हमको होना चाहिए है। निश्चित रूप से हम नहीं रक्षा कर सके थे। इस बात को स्वीकार करने में कोई इसमें संकोच की बात नहीं कि हम नहीं रक्षा कर सके थे। हमने पुनर्निर्माण किया, लेकिन हम उस समय बचा नहीं सके थे। और हमको ध्यान आता है, तो ओम जी इतिहास के प्रोफेसर हैं, आप मायन सिविलाइजेशन को पढ़िए। मैक्सिको जब लूटने पहुंचे थे बर्बर यूरोपीय, अभी तो हम लोग बर्बर सिर्फ इनको मानते हैं, अफगान, तुर्क, और यूरोपीय कितने बर्बर थे, ये पूरा मध्यकाल का इतिहास भरा हुआ है। जब वो लोग लूटने गए मायन सभ्यता, मैक्सिको जब पहुंचे ये स्पेनिश लुटेरे, तो मैक्सिको के लोग इस बात को लेकर के हैरान थे कि यार ये क्या, इन लोगों की इस पीले रंग के धातु में ऐसा क्या दिख रहा है कि जिसके लिए ये लोग इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं। ऐसी चीज है जिसको हम न खा सकते हैं और न उससे हथियार नहीं बना सकते। सोना सबसे मुलायम धातु है, तो उनको आश्चर्य था कि इस धातु से हम इसको खा नहीं सकते हैं, इससे हथियार नहीं बना सकते हैं, फिर ये क्यों इसके लिए मरे हुए हैं? तो जाहिर है कि जब उस धातु के लिए अभी भी हम लोग यहाँ लोग मरते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, और हम तो एकदम कहेंगे कि लोग सोना खरीदना बंद करें, बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, कम करें। हालांकि लोग कम करेंगे नहीं, लेकिन वो सोने की चिड़िया की इमेज बनती थी। हर बार लूट के जाता था, और हर बार हमारे यहाँ के धर्म भीरू लोग, धर्मपरायण लोग, भीरू क्या कहें, वो उसमें अपना सोना चांदी सब दान देते थे, और फिर वो समृद्ध हो जाता था मंदिर, फिर वो लोग लूटने आ जाते थे। उस समय तलवार की जरूरत थी। और हम एक बड़ा एक ऐसी बात कह रहे हैं जो जिस पर बड़ा विवाद रहा है, आगे भी हो सकता है हो जाए, कोई बहुत लोग इसको देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। बिहार में एक नारा चला था जब नक्सलिज्म का आंदोलन बहुत चरम पर था, पीक पर था, जब नरसंहार हो रहे थे, तो एक नारा चला था कि सोना बेच करके लोहा खरीदिए। और पूरे मध्य बिहार के लोगों ने सोना बेच करके लोहा खरीदना शुरू किया था, हथियार खरीदने शुरू किए थे। महिलाओं ने अपने गहने बेचे थे। कहा गया था कि आप सोना दीजिए, पैसा दीजिए, या अपने घर का एक व्यक्ति दीजिए जो लड़ेगा जी। और ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू होने के बहुत पहले, ग्रे हाउंड बनने के बहुत पहले, कोबरा बटालियन बनने के बहुत पहले मध्य बिहार ने नक्सलिज्म से मुक्ति पा ली थी, सिर्फ इस दम पर कि लोगों ने सोना बेच करके लोहा खरीदा था। तो हम जब सोने की चिड़िया की इमेज बनाते हैं, हम आज भी ये बात कह रहे हैं, आज भी एकदम उस कॉन्टेक्स्ट में प्रासंगिक है कि हमको उतना ही मजबूत अपने को बनाना है। राज सत्ताएं रहें न रहें, सरकारें रहें न रहें, हमारे यहाँ एक ये भी बड़ी समस्या रही है आज, ये प्राचीन काल से, कि हम राजा को विष्णु का अवतार मानते हैं और ये समझते हैं कि राजा ही सब कर लेगा। हम अभी भी ये मानते हैं इस देश के लोग कि मोदी जी सब कर लेंगे, नहीं कर सकते। राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। तो आज क्योंकि आपने सोने का कॉन्टेक्स्ट आप लेकर आ गए हैं, तो इसलिए एक कॉन्टेक्स्ट अब मैं लेकर आ रही हूं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक वक्त का खाना छोड़ दें, पूरे देश ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था क्योंकि हमारे सैनिकों तक उन्हें रसद पहुंचाना था। बिल्कुल। जब इंदिरा गांधी ने भी कहा था हर हर महादेव, इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव, रुद्राय नमः, भगवान सोमनाथ की। विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन।
हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव। भगवान सोमनाथ की के विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव। भगवान सोमनाथ की के विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं तो ये भव्य नजारा इस वक्त आप सोमनाथ का देख रहे हैं, जहां वायु सेना ने जो ये ऐतिहासिक नजारा दिखाया है, वाई फॉर्मेशन जो इंडिकेट करता है यूथ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और जो पताका फहरा रही है, जो धर्म ध्वजा फहरा रही है, उसको भी आप आसमान में देख रहे हैं और देख रहे हैं वायु सेना का वो दमखम, देख रहे हैं वायु सेना की वो शक्ति जो इस वक्त सोमनाथ के आकाश में आपको नजर आ रही है। और यही है भारत का अद्भुत नजारा, जहां भारत अपने धर्म, अपनी संस्कृति को साथ लिए अपनी शक्ति का परिचय देता है। और उसी कई समावेशी तस्वीरें इस वक्त आपको सोमनाथ से नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आसमान का ये विहंगम नजारा इस वक्त आपके सामने है। आसमान में जो गर्जन भारत की वायु सेना कर रही है वो आपके सामने। डिग्री व्यू।
वायुसेना की सूर्य किरण टीम इस वक्त आपको सोमनाथ के आसमान में गर्जन करती हुई दिखाई दे रही है, एक अद्भुत फॉर्मेशन बनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही है भारत की असल पहचान। जहां भारत अपनी संस्कृति को समेटे हुए है तो भारत अपनी शक्ति को भी दुनिया के सामने रखता है। और बात जब सोमनाथ की होती है तो बात इतिहास की होती है, बात जब सोमनाथ की होती है तो बात उस हिंदू निश्चय की दृढ़ता की होती है जो सोमनाथ ने पूरी दुनिया के सामने संदेश दिया है। वो सोमनाथ जिसे बार बार आक्रांताओं ने लूटने की कोशिश की, वो सोमनाथ जिसके नामो निशान को मिटाने की कोशिश बार बार आक्रांताओं ने की, वो सोमनाथ कैसे दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। और आज उसके जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, पूजा पाठ की तस्वीर भी आपने देखी और अब वो देख रहे हैं वायुसेना की गर्जन, अब वो सुन रहे हैं वायुसेना की गर्जन। आसमान में अद्भुत फॉर्मेशन इस वक्त वायुसेना की जो टीम है वो करती हुई नजर आ रही है, सूर्य किरण टीम करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये तिरंगे की फॉर्मेशन इस वक्त आप आसमान में देख रहे हैं। और यही है भारत की परंपरा, यही है भारत की पहचान जो इस वक्त आप सोमनाथ मंदिर से सीधा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। और जब जब हम सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं तब तब हम भारत की शक्ति का जिक्र करते हैं, भारत की परंपरा का जिक्र करते हैं, भारत की सनातन संस्कृति का जिक्र करते हैं जिसे जीवित रखा है सोमनाथ ने, जिसे बार बार विध्वंस के जरिए खत्म करने की कोशिश की। उस सोमनाथ ने बताया कि भारत अगर कोई दृढ़ संकल्प करता है तो उसे फिर कैसे पूरा करता है। अजीत जी, इन तस्वीरों को देखकर, ये तिरंगे को आसमान में देखकर पहला ख्याल आपके जहन में आज क्या आ रहा है? ये हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये अद्भुत है, अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। ये इस तरह से मतलब 75 साल पूरे हुए हैं और ये इतना बड़ा अवसर है। इस अवसर को कितना बड़ा बनाया जा सकता है वो हमारे सेना के जवान भी बना रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बनाया और तमाम जो हमारे धर्म के लोग हैं उन्होंने भी बनाया, देश भर से आए हुए जो कलाकार हैं उन लोगों ने बनाया। इस अवसर को एक बड़ा अवसर बना दिया। ऊपर जहाज़ों का गर्जन आप सुन रहे हैं और सामने सिंधु का गर्जन है, अरब सागर सामने है एकदम मंदिर के। और दिनकर की पंक्तियाँ याद आ रही हैं हमको कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। तो ये युग धर्म है हमारा, सिंधु का गर्जन अपनी जगह है और ये युग धर्म है हमारा। ये इस हर युग में
हर युग में जिस तरह से धर्म का निर्वाह हुआ है, धर्म का मतलब वो सिर्फ फिर पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं है, धर्म से तमाम चीज़ों का मतलब है, जो उसमें आध्यात्मिकता भी है, उसमें धार्मिकता भी है, उसमें सामाजिक चेतना भी है, उसमें राजनीति भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये युग धर्म की हुंकार है जो हम आज देख रहे हैं। सोमनाथ से प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और पूरा देश इसको देख करके गौरवान्वित हो रहा होगा, रोमांचित हो रहा होगा। और ये अब ये गौरव बना रहे हमेशा। हम लोग लगातार काफ़ी देर से प्राची इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बार बार इसको मिटाने की कोशिश की गई है, बार बार इस पर हमले हुए हैं, नष्ट करने की कोशिश की गई है, और हर बार ज़्यादा बड़े व्यापक रूप से हम लोगों ने इसका निर्माण किया है, वापसी की है। अब ये ऐसी नौबत फिर कभी नहीं आने वाले हजारों वर्षों में कि ये कभी कोई ध्वंस की स्थिति बने। ये इस तरह से गौरव बना रहे हमारे देश का भी और सोमनाथ का भी, हमारी आध्यात्मिक चेतना का भी, हमारी सनातन का भी, ये गौरव बना रहे। हम लोग यही चाहेंगे और ये आज का जो अवसर है ये बार बार आए। यही कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि ये भारत की खूबसूरत समावेशी एक छवि का प्रतीक है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां आसमान में भारत की शक्ति का गर्जन है, तो भारत की धर्म, भारत की संस्कृति की तस्वीर भी आप सोमनाथ से देख रहे हैं। ओम जी, इससे खूबसूरत, इससे समावेशी तस्वीर नहीं हो सकती आज भारत के लिए जो हम सोमनाथ से देख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भव्य दिव्य तस्वीरें हैं, ये हर भारतीय को रोमांचित कर देने के लिए पर्याप्त हैं ये तस्वीरें, ये विहंगम दृश्य, ये कुंभाभिषेक का दृश्य। और एक बात और प्राची जी, हम लोग बार बार अभी सुबह 9 बजे से ही जब लगातार चर्चा कर रहे हैं तो इस बिंदु पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं कि इतनी बार कोशिशें हुई उसको मिटाने की, उसको ध्वंस करने की, उसको लूटे जाने की, आज भी वो अपने पूरे वैभव के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ सोमनाथ खड़ा है। उसे मिटाने वाले, उसे मिटाने का प्रयास करने वाले आज कहीं इतिहास की धूल में जमींदोज हैं, लेकिन मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ, पूरे अभिमान, आत्माभिमान के साथ आसमान से बातें करते हुए खड़ा है। उसके ऊपर जो ये एरोबेटिक शो हो रहा है वो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। भारत के उस शिखर पर पहुंचने की जो हमारी यात्रा है उसका मार्ग बताता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोमनाथ केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं कि सोमनाथ अपने शौर्य से जुड़ने की कहानी है, अपने ऊपर लगे आघातों को दरकिनार करके फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। हमारे ऊपर कम आघात नहीं हुए, शक आए, हुण आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, लेकिन फिर हम अपने को रिगेन करने के प्रयासों के साथ खड़े हैं। ये जिजीविषा है भारत की, उसकी कहानी है ये। हमारे शौर्य की कहानी है, हमारे अस्मिता की, हमारे श्रद्धा की, हमारे आस्था की कहानी है। केवल एक मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रश्न नहीं है ये हमारे राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव और आत्माभिमान का प्रश्न है, उसकी कहानी है। प्राची, बिल्कुल, देखिए राजनीतिक परिदृश्य से देखेंगे तो इन तस्वीरों के मायने अलग हो जाएंगे, इस पर अलग अलग तरीके की टिप्पणी होंगी, लेकिन अगर इसे आप भारत के नजरिए से देखेंगे, आप इसे हिंदुस्तान के नजरिए से देखेंगे, भारत के शौर्य की नजर से देखेंगे, तो आज ये तस्वीरें हर एक हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी इस वक्त सोमनाथ से हमारे साथ हैं, जो इस पल के खुद साक्षी बन रहे हैं। निर्णय, आप बताइए, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं और क्या मैसेज आज पूरी दुनिया में सोमनाथ से हिंदुस्तान दे रहा है? देखिए, आज जो सबसे बड़ा मैसेज सोमनाथ हिंदुस्तान को दे रहा है वो ये है कि जो विनाशकारी ताकतें हैं वो चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उनका अस्तित्व हमेशा मिट जाता है, और जो निर्माण की ताकत है वो हमेशा अडिग रहती है। और सोमनाथ इसी निर्माण की ताकत का, इसी पुनर्निर्माण की ताकत का, इसी अविनाशी ताकत का, इसी शाश्वत जो हमारी संस्कृति है उसकी जो प्रबल शक्ति है, उस ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर आज विश्व के सामने खड़ा हुआ है। और उसे जो उसका सम्मान मिलना चाहिए था, जो गौरव उसको देख के अनुभूति होनी चाहिए थी इस अद्भुत निर्माण को देख के, वो आज यहाँ पे मौजूद हर शख्स फील कर रहा है। यहाँ पे मौजूद हर शख्स नहीं, बल्कि देश का हर व्यक्ति जो है वो इसे फील कर रहा होगा। क्योंकि अगर आपने अभी मेरी एब्सेंस में काफ़ी चर्चाएं की भी होंगी इस पूरे मुद्दे को लेकर के, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप देखिए इन पिछले 75 सालों में जिस प्रकार से इग्नोर किया गया इस टेम्पल को,
सरदार पटेल को, जो इस टेम्पल के निर्माण कार्य से, इसकी परिकल्पना से जुड़े हुए थे। और मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जिस तरह से इसमें एक नया जो है चेंज आया, नया ट्रांसफॉर्मेशन आया। आप सोचिए, उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात की कमान संभाली थी और 31 अक्टूबर 2001 को उन्होंने, इसका स्वर्ण काल जब चल रहा था, 2001 में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पुनर्निर्माण की, तो 1951 में हुई थी और 2001 में उन्होंने स्वर्ण काल भी इसका मनाया। और कोइंसिडेंटली उस टाइम 125वीं जयंती मना रहा था देश सरदार पटेल की। लेकिन आप सोचिए, किसी ने भी इसकी उससे पहले चिंता नहीं की जी। वरना जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन सरदार पटेल का था, जिस प्रकार की ये जो प्रतीति यहाँ पे आके होनी चाहिए लोगों को, जिस गौरव की हम बात कर रहे हैं, जिस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के परंपरा की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार के आक्रमण झेल करके ये आज भी सामूहिक शक्ति के प्रतीक के तौर पे ये सोमनाथ का जो टेम्पल है वो खड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हमेशा जब भी इसके साथ आप देखिए, राष्ट्रवाद की जो एक डिबेट है वो तो चलेगी, लेकिन राजनीति भी जरूर होगी। क्योंकि अगर आप देखें, इसको इग्नोर करने के जितने भी पहले कारण थे वो सारे पॉलिटिकल ही थे, और आज भी इसमें से वो सभी मल्टीपल मैसेजेस जो हैं वो जाएंगे ही जाएंगे जब इतने बड़े पैमाने पर एक ऐतिहासिक पर्व जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। बिल्कुल, निर्णय आपने ठीक कहा कि इसे राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता है। जब जब सोमनाथ का जिक्र होगा तब तब ये जिक्र भी होगा कि सोमनाथ की अनदेखी क्यों की गई। बार बार ये जिक्र भी होगा कि कांग्रेस ने क्या किया। बार बार ये जिक्र भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या रही। आज जब वो मंदिर के अंदर मौजूद रहे, पूजा अर्चना कर रहे हैं और जब गैलरी देख रहे हैं, उस वक्त भी आप देखिए एक उनका जो स्वाभाविक लगाव है वो देखने को मिल रहा है। उनकी जो स्वाभाविक भक्ति है वो देखने को मिल रही है। सनातन के प्रति जो उनका समर्पण है वो देखने को मिल रहा है। और राजकुमार जी जैसा निर्णय कह रहे थे, इसी चर्चा को अगर आगे बढ़ाएं, राजनीति को इससे दूर नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो राजनीतिक दल या वो राजनेता जो प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों पर जरूर टीका टिप्पणी करेंगे, उन्हें ये तो कम से कम बताना होगा ना कि आपके समय में क्या आपको रोका गया था? आप भी तो ऐसा ही निर्माण कर सकते थे, आप भी तो ऐसी ही तस्वीरें देश के सामने रख सकते थे जिससे देश अपना जुड़ाव महसूस करता है। देखिए, आज का जो क्षण है ये भारत के लिए गौरवशाली और अविस्मरणीय है। सोमनाथ जहां हमें संदेश देता है कि हर आघात के बाद आपको उठ खड़ा होना है, संघर्ष करना है और फिर अपने आप को उठ करके बड़ा बनाना है, वहीं हमको एक सबक भी देता है कि अपनी सामाजिक राजनीतिक विकृतियों को, कमजोरियों को छोड़ना है, उनसे पार पानी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति अक्सर तोड़ती है, विभाजन करती है, और धर्म अक्सर आपको जोड़ता है। अब आपने बात कही कि जो राजनीति होगी ही, क्योंकि इसमें कई किरदार और कई घटनाक्रम ऐसे हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, उनके बिना सोमनाथ की चर्चा नहीं हो सकती, सोमनाथ के बिना उस राजनीति की चर्चा नहीं हो सकती। सोमनाथ पर 17 आक्रमण हुए, 1000 साल हो गए आज पहले आक्रमण को, 75 साल हो गए उसके पुनर्निर्माण को, जब दोबारा से लोकार्पण हुआ था। और उस पुनर्निर्माण का संकल्प यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो उस समय पंडित नेहरू की कैबिनेट में नंबर 2 थे। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए शायद वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। लेकिन उस पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर के नेहरू जी की अपनी कुछ रिजर्वेशन थे, कुछ असहमतियां थी जो उन्होंने व्यक्त भी की। उसके बाद पुनर्निर्माण सरकारी खजाने से नहीं हुआ, गांधी जी के सुझाव के अनुसार ट्रस्ट बना करके लोगों के दान से हुआ। और जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका लोकार्पण करने जा रहे थे पुनर्निर्माण के बाद 1951 में, तब भी नेहरू जी ने अपनी असहमति जताई थी कि उनको एक राष्ट्रपति के रूप में उसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम एक इतिहास भी है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। सवाल ये है कि क्या हमारी राजनीति इतनी संकुचित और इतनी संकीर्ण सोच के साथ आगे बढ़ेगी जैसे अभी तक बढ़ती रही है, कि हम वोट कैलकुलेशन के साथ सारी चीज़ें करेंगे? अपनी आस्था पर, अपनी आध्यात्मिक चेतना पर, सांस्कृतिक चेतना पर, अपने राष्ट्रवाद पर हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो।
तो हम उस गर्व से मुंह मोड़ करके अगर अभी तक उससे विमुख नजर आ रहे हैं तो एक सबक की घड़ी है, लोगों को सही सबक सीखना चाहिए और सामने वाले को ब्लेम करने के बजाय कभी कभी अपना आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए कि हम उन गौरवशाली क्षणों से अपने आप को जोड़ने में, उनका साक्षी बनने में या उनका सहकारी बनने में क्यों चूक गए। अतीत में जो हुआ भविष्य में ना हो और राष्ट्रीय एकता पर, राष्ट्रीय चेतना पर, राष्ट्रवाद की भावना पर सभी राजनीतिक दल गर्व के साथ आगे बढ़ें तो भारत के भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। नहीं, यहाँ तो अभी होड़ सी नजर आती है। जिस आत्मचिंतन की आपने बात की, अकेले में बेशक वो राजनीतिक दल या विपक्ष के तमाम जो राजनेता हैं वो चिंतन करते हों, लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर बयान देने की बात आती है तो इन तस्वीरों को भी अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अजीत जी, हर बार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप, प्रधानमंत्री के मंदिर जाने पर यह आरोप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा अर्चना करने पर टीका टिप्पणी करने वाले लोग कम से कम ये तो महसूस करेंगे ना कि अगर इस देश का हिंदू या फिर इस देश की सनातन परंपरा प्रधानमंत्री से जुड़ती है तो उसके पीछे की ये तस्वीरें हैं जहां स्वाभाविक भाव नजर आता है, जहां फोटो ऑफ सिचुएशन के लिए आप मंदिर नहीं जाते, आप स्वतः भाव से, आप अपनी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, इस बात पर हम लोग अभी जब से ये तस्वीरें देख रहे हैं हम लोग, तब से इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितना स्वाभाविक होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे आयोजनों में शामिल होना, किसी आध्यात्मिक गतिविधि में, किसी धार्मिक गतिविधि में, ध्यान लगाने में और उपवास करने में, पूजा पाठ करने में। वो एकदम स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों को निभाते हैं। ऐसा लगता है कि ये उनके जीवन का सहज हिस्सा है। दूसरे नेता भी हैं, उनके जीवन में भी धर्म ऐसा नहीं है कि गायब है, गौण होगा, एक आध लोगों को छोड़ दें, हो सकता है कि उन लोगों के उसमें नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम के पास, अधिकतर के जीवन में धर्म एक अभिन्न हिस्सा है उनके जीवन का। लेकिन उसको प्रकट करने से लोगों को परेशानी होती रही है और इसलिए हम कहेंगे कि सबने बस मिस कर दी है। क्योंकि जब तक एक समय था जब हिंदू समाज विभाजित था, इस तरह से उसको एकजुट करने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं था, तो तब तक तो वो राजनीति चल रही थी कि आप हिंदू मतदाताओं को आप धर्म में, जाति में, क्षेत्र के उसमें विभाजित करके रखें और आप एक दूसरा वोट बैंक जो बनाया था, जिस वोट बैंक की राजनीति होती है, तुष्टीकरण की जो बात होती है, उसका वोट लेकर के आप चुनाव जीत जाए। तो वो एक चलता रहता था जब तक इस तरह का कोई व्यक्तित्व नहीं आया था जो एकजुट कर सके हिंदू को। अब वो एकजुटता हो गई, अब कोई कोशिश भी करेगा प्राची जी तो इसको वो कर नहीं पाएगा। उसने कहा कि बस मिस कर दिया आपने। अब तमाम लोग मंदिर जाते हैं, बस में चढ़ने की कोशिश अखिलेश यादव इन दिनों खूब कर रहे हैं। वही कहा कि अब कितनी भी आप कोशिश करें लेकिन आप बस मिस कर चुके हैं। अब जो ड्राइविंग सीट पर है, जिसके हाथ में कमान है, वही उसका नेतृत्व करेगा और अभी लंबे समय तक करेगा। मतलब ये तुरंत ये चीजें समाप्त नहीं होने जा रही हैं। इसका इतना डीप रूटेड ये चीजें हो गई हैं, एक धार्मिक आस्था की बात, और सिर्फ धार्मिक आस्था की नहीं, इसको जिस तरह से राष्ट्रीयता के साथ ये चीज जोड़ी है, राष्ट्रवाद की भावना के साथ जिस तरह से ये चीजें जुड़ी हैं, आज भी हम लोग जितनी चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में धर्म का हिस्सा 25% है। 75% हिस्से में हम लोगों ने सोमनाथ को लेकर के जो चर्चा की है वो हम लोगों ने अपने रिजिलियंस की चर्चा की, अपने प्रतिरोध की क्षमता की चर्चा की है, अपने पुनर्निर्माण की क्षमता की चर्चा की है, हमने अपनी रक्षा सुरक्षा की बात की है, हम लोगों ने अपनी आध्यात्मिक चेतना की बात की, अपनी संस्कृति की बात की है हम लोगों ने। ये धर्म उसका एक हिस्सा है। धर्म की हम ऐसे कहें कि एक अंतरधारा चलती है जिसके ऊपर और दूसरी तमाम चीजों की एक भव्य इमारत खड़ी होती है। अभी भी जो इमारत खड़ी है वो सिर्फ धर्म की, एक सोमनाथ की, एक शिवलिंग की स्थापना का मामला नहीं है। अगर सिर्फ यही शिवलिंग का मामला होता तो वो जो गजनी आया या उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया या उसके बाद जो मुजफ्फर शाह ने तोड़ा या औरंगजेब ने तोड़वाया, तो वो सिर्फ एक शिवलिंग थोड़े तोड़ रहा था, वो इस देश के हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो हमारी आध्यात्मिक धार्मिक चेतना को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारी चीजें जब उससे जुड़ती हैं तो राजनीति तो इसका बाई प्रोडक्ट है। अब जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इसके बाद उनको अलग से राजनीति करने की वो तो चुनावी सफलता जो उनको मिल रही है वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। वो एक तो जो जिस तरह से एकजुट हुआ है समाज, अब उस समाज में अखिलेश यादव उस बस पर चढ़ने की कोशिश करें या राहुल गांधी कोशिश करें या तेजस्वी यादव कोशिश करें, अब वो बस मिस हो गई है। अब क्या है कि वो अभी बहुत बरसों तक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय ताकत बनी रहने वाली है। अब आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे, उसके आप दूसरे उपाय खोजिए, ये बस तो मिस हो गई है। भाई उपाय खोजने की कोशिश तो की ही जा रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें जहां सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि
बंगाल के नतीजों के बाद, महाराष्ट्र के नतीजों के बाद, दिल्ली के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव को कि अगर बहुसंख्यकों की बात नहीं करेंगे, इस देश की सनातन परंपरा की बात नहीं करेंगे, तो उनको बड़ा डैमेज हो सकता है। सिर्फ एमवाई समीकरण से उनको सफलता मिल जाए ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें भी ओम जी एक विभाजन सा नजर आता है। राम मंदिर की बात करेंगे तो अखिलेश यादव असहज हो जाते हैं, जब कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे तो अखिलेश यादव असहज हो जाते हैं। हाँ, इटावा में एक मंदिर बनाकर ये बताने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप भगवान के दर पर जाते हैं तो हम भी कम नहीं हैं, हम भी उतने ही हिंदू हैं जितने बड़े आप हैं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, जो ब्रिटिशर्स ने बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से 1860 के दशक में 1857 के महासमर के बाद स्टार्ट की थी, दुर्भाग्य से प्राची जी पिछले आज़ादी के बाद भी 7-8 दशकों तक, 6-7 दशकों तक बदस्तूर उसको जारी रखा गया। उसी तरह की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई जाती रही। जो बात अभी अजीत जी कह रहे हैं ना, वो कितनी प्रासंगिक है कि अब वो बस छूट चुकी है उनसे। वास्तव में जब हम ये देखें और ये बात लगातार, वो आप देखिए ना, एक बार जब फैजाबाद में अयोध्या की जो सीट है उस पे पराजय जब हुई इस बार पिछले लोकसभा चुनाव में, तो उनका बयान क्या था? उन्होंने कहा कि इस विजय से हमने राम मंदिर आंदोलन को परास्त कर दिया है। यही बयान ज्वाइंटली एक तरह से केवल शब्दों का हेरफेर था। राहुल जी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा। वो ये बात की तरह लेकर चलते हैं, ये बात बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये बात कही थी कि वो एकदम ट्रॉफी की तरह से लेके चल रहे थे अखिलेश जी वहां से विजयी एमपी को। जैसे लग रहा था हमेशा, मतलब संसद के बाहर बराबर में बिठाते, अपने बराबर में बिठाते थे और बाहर भी अपने साथ लेके जा रहे थे। ये जो चीज है, तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी चीजें चल रही हैं उनके मन में भी। जैसा अभी अजीत जी ने बताया ना कि वो असहज हो जाते हैं। आप अयोध्या का नाम लीजिए, आप मथुरा का नाम लीजिए, कहीं एक मंदिर बना के अपने को हिंदुवादी भी साबित करने की या उस धारा में भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड सी राजनीति है उनकी। अगर राजनीति को देखें तो कंफ्यूज्ड सी राजनीति चल रही है। लेकिन जिस स्तर को अटीन कर चुके हैं, जिस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं मोदी जी, प्राची जी, अभी हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की कि क्यों अपील करती है उनकी जो भाव भंगिमा है, ये चेहरा, ये आंखें क्यों अपील करती हैं।